हाँ जी दोस्तों, क्या हाल-चाल? होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में आशुतोष भाई के साथ, आशुतोष प्रत्याश सर के साथ हम 1.5 से 2 घंटा उनका 5 साल का एक्सपीरियंस जो है, वो आके बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाले हैं। और सिंपल शॉर्ट वर्ड्स में मैं आपको बता दूँ ना, अगर ये वीडियो पे आए हो आप, कोई ऐसा इंसान जो मतलब 100 करोड़ प्लस का टर्नओवर कर रहा हो, वो आपसे आके 2 मिनट बात नहीं करेगा। ये जेन्युइन मतलब प्रैक्टिकल बात को बता रहा हूँ। वही इंसान आपको यहाँ पर आके अभी अपना 1.5 से 2 घंटा देने वाला है। तो मेक श्योर यार ये वेबिनार कंप्लीटली देखो। आज आशुतोष सर के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि फर्स्ट कॉल कैसे करते हैं। लाइव आशुतोष सर फर्स्ट कॉल करके दिखाएँगे और उसके साथ-साथ लोगों के जितने ऑब्जेक्शन होते हैं कि मैं किसी से कॉल पर बात कर रहा हूँ, वो बोलते हैं पापा नहीं मानेंगे, पैसे नहीं है, 10 तरह के अलग ऑब्जेक्शन। उसको आप कॉन्फिडेंस के साथ कैसे रिप्लाई करोगे कि वो आपको मतलब सामने से मजबूर हो जाए कि यार ले पैसे और मुझे तेरे साथ काम शुरू करना है। तो इसके ऊपर डिटेल में साइकोलॉजी क्या होती है, इसके पीछे किस तरह से कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कितना पैसा कमाओगे, फिर आपको लाइफ टाइम काम करने की भी ज़रूरत नहीं है। वो सारी चीज़ें इस वेबिनार में आपको जानने को मिलेगी। तो मेक श्योर ये वेबिनार अंत तक ज़रूर देखो। मुझे अभी सब्र नहीं हो रहा है भाई। तो फटाफट इस वेबिनार को शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी। आप मेरे साथ काम शुरू करते हो iDigitalpreneur में, आपको ऐसे ही हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का एक्सेस मिलता है, जहाँ पर आपको सारे सेशंस के मतलब अपडेट्स वगैरह मिलते रहते हैं। अभी आशुतोष सर का वेबिनार का लाइव चल रहा है, तो उसका आ गया है हमारे पास लिंक। इसको ओपन करेंगे यूट्यूब पर और आराम से देखेंगे आशुतोष सर के साथ। और वहाँ पर ऑलमोस्ट मैं भी 4 साल से काम कर रहा हूँ। कोई मुझे ऐसी चीज़ लगे कि मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ, कोई वैल्यू ऐड ऑन कर सकता हूँ, तो मैं तो यहाँ पर अपना नोट पेन लेके बैठा हूँ भाई अपने आईपैड के साथ। तो मैं तो नोट्स बनाऊँगा ही, ठीक है? क्योंकि आशुतोष सर का वेबिनार कभी मैं मिस नहीं करता। उसी की वजह से अभी आज इतने बड़े लेवल पे काम कर पा रहे हैं। तो मैं तो नोट्स बनाऊँगा ही, बट कहीं पर मुझे लग रहा है कि इसमें कोई और भी चीज़ ऐड करनी चाहिए, तो डेफ़िनेटली मैं आपके साथ इस वेबिनार में चीज़ें ऐड ऑन करता चलूँगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का वेबिनार। मजा आएगा। अभी आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और आपको आज ऐसा सरप्राइज दूंगा ना। आप मुझे बताओ, अगर आपको कॉल पे बात कैसे करनी है उसका पूरा फॉर्मेट मैं आपको दे दूं तो कैसा रहेगा? पूरी पिच स्क्रिप्ट रेडी करके आपको दे दूं तो कैसा रहेगा आपके लिए? चैट करके बताओ जल्दी से। फर्स्ट कॉल पे बात कैसे करनी है? लीड तो आप ले लेते हो, लीड जनरेट कर लिया आपने, या फिर आपने खुद ऐड चला ली, या फिर आपने ऐड को खरीद लिया। लेकिन अगर आपके पास एकदम स्टेप बाय स्टेप पूरी स्क्रिप्ट रहे तो आपके लिए कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, पक्का। चलिए ऐसा कर लेते हैं। तो क्या मैं आपको पहले एक कॉल करके दिखाऊं या सीधा आपके साथ स्क्रिप्ट शेयर कर दूं? पहले आपको करके दिखाऊं क्या? प्रैक्टिकल होगा तो मज़ा आ जाएगा भाई। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? बोलो जी। ऑप्शन ए, ओके। पहले ऑप्शन ए करें। तो इस डेमो कॉल के लिए आप ही के बीच में से कुछ लोगों को लिया जाए क्या, या किसी एक इंसान को चूज करा जाए? व्हाट यू थिंक? चलो कैमरा ऑन करो भाई। आपके बीच में से उठाएंगे आज किसी इंसान को, किसी को भी उठा सकते हैं। और आपको आज कॉल पे बुलाया जाएगा, शाम के 7 बजे के वेबिनार के लिए इनवाइट करूंगा मैं। देखता हूं तुम कैसे नहीं आते हो। करें? ओके, किसको आना है कॉल पे? टेल मी, हु वांट्स टू कम? ठीक है जी। फर्स्ट पेज पे मुझे दिख रहे हैं जितेन। फर्स्ट पेज पे दिख रहे हैं जितेन। कैमरा और नेटवर्क और एवरीथिंग इज गुड? ले लूं आपको लाइव? ओके ठीक है। जितेन अनम्यूट करो खुद को। सर ऑडियो क्लियर आ रही है? ऑडियो क्लियर आ रही है बिल्कुल। कैसे अ, हो? बस बढ़िया। आप कैसे हो सर? एकदम फर्स्ट क्लास, ऑल गुड। कहाँ से हो आप? मैं मुंबई से हूँ, विक्रोली में रहता हूँ। अरे इससे वाह। पहले आपकी साथ मुलाकात हुई है। कहाँ पे हुई है? बैंड्रा फॉरएवर। अरे वाह, अरे वाह, बहुत लंबे पुराने। बहुत नाइस। लंबे पुराने और बहुत बढ़िया लग रहा है सर। थैंक आपके यू। बात से ऐसे बने रहे, बहुत सीखने को कुछ मिला है आपसे। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। ये iDigitalpreneur की तरह एक और प्लेटफ़ॉर्म है, क्योंकि ये जो वेबिनार है इसमें भाई सारी कम्युनिटी में कोई भी है, सबके लिए फ्री वेबिनार्स थे। तो किसी और प्लेटफ़ॉर्म से भी कई लोग आए थे, तो उनमें से ये भाई है। आज और मजा आएगा। जरूर 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 करें, डेमो कॉल करें? जरूर जरूर। ठीक है। तो जितिन, आपने इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिल किया है, मेरे पास लीड आई है, ठीक है? तो मैं अब आपको कॉल कर रहा हूं और हम एकदम एक्ट करेंगे, ठीक है? डन। ओके, हेलो। हेलो। जितेन जी से बात हो रही है? यस सर, बात कर रहा हूँ। आप कौन? जितेन, मैं आशुतोष बात कर रहा हूँ iDigitalpreneur से। आपने एक इंक्वायरी डाली थी इंस्टाग्राम पे, जिसमें आपने डिजिटली अपने एक मोबाइल फोन से काम करके ऑनलाइन अच्छा पैसा भी कैसे कमा सकते हो, इसके बारे में आपने जानने के लिए इंक्वायरी करी थी। साथ में स्किल्स भी डेवलप कर सकते हो। तो आपको याद है ना? हाँ सर, मैंने लास्ट नाइट ही फॉर्म भरा था, याद है मुझे। यस। ये
चीज़ कब वर्क करती है भाई, जब आप फ्रेश लीड्स पे काम करो। इसीलिए मैं इस पे मतलब बाहर दे के ये चीज़ बोल रहा हूँ कि आप हमसे जो भी लीड्स ले रहे हो, प्रॉपर मैं फ्रेश डेटा प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है? कि आज है 15 अप्रैल, ठीक है? तो आज 15 अप्रैल को जो लीड्स जनरेट हुई है, वही आपको 16 अप्रैल को कल मिलती है। और जब आप कॉल करोगे डायरेक्टली डेट एंड टाइम के साथ गूगल शीट में लिखा हुआ होगा और आप बता पाओगे कि सर आपने कल 5 बजे फॉर्म फिल किया था और एकदम फ्रेश डेटा है तो उसको याद भी होगा। दिक्कत कहाँ पर आती है कि आप 5, 7, 10 दिन पुरानी लीड्स पे जब काम करते हो या किसी को ऑलरेडी कॉल जा चुकी है, तो वो इंसान फिर बहुत नेगेटिव हो जाता है यार। उसको याद भी नहीं होता उसने फॉर्म फिल किया था। आपको याद नहीं होगा 2 दिन पहले आपने क्या खाया था, ठीक है? तो फ्रेश लीड्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है, तभी ये चीज़ वर्क करेगी। तो अभी समझते हैं फर्स्ट कॉल कैसे इम्प्रूव कर सकते हो आप। यस यस, तो मेरे पास ना अभी 5 मिनट का समय है, तो बात कर हाँ सकते हैं अभी? हाँ सर, बात कर सकता हूँ, पर काम क्या रहेगा सर? बिल्कुल, मैं अभी बताऊँगा आपको। अभी लेकिन आपको मैं प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी बताऊँ ना, इससे हाँ पहले थोड़ा-सा मेरे को कुछ सवाल आपसे पूछने पड़ेंगे ताकि मैं समझ पाऊँ कि प्रोजेक्ट आपके लिए है भी या नहीं। अगर नहीं है तो मैं आपका टाइम क्यों वेस्ट करूँ, है ना? जरूर सर, तो जरूर आपने करूँगा। इससे पहले किसी डिजिटल प्रोजेक्ट में काम किया है कभी? ये भी सवाल पूछना बहुत ज़रूरी था और अगेन इसमें आप ये चीज़ भी ऐड कर सकते हो कि मैं आपको कुछ सवाल पूछ सकता हूँ जिससे मुझे सॉरी आप ऐसे पूछ लो कि अ, मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा ताकि मुझे समझ आए आप हमारे काम के लिए क्वालिफाई भी करते हो कि नहीं करते, ठीक है? ताकि सामने वाला जो लीड है उसको ये ना लगे कि यार ये तो हर किसी को कॉल करते होंगे, ठीक है? और आशुतोष सर ने क्या एक लाइन बोली कि मेरे पास अभी 5 मिनट है। तो उसको ये भी ना लगे कि यार ये सामने वाला इंसान फ्री है। तो देखिए मतलब एक-एक वर्ड पे ध्यान दीजिए कि किस तरह से रैंडमली कुछ भी बात नहीं हो रही है। ये एक्सपीरियंस है 5 साल का। नहीं सर, इससे पहले तो कभी किया नहीं है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अभी क्या कर रहे हो आप? फिलहाल तो फ्रीलांसिंग करता हूँ सर, फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग करते हो? अच्छा, अच्छा। किस चीज़ में फ्रीलांसिंग करते हो? क्या करते हो? सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा हूँ सर। जो कोई मतलब बिजनेस सेटअप है नियर बाय मुंबई, नियर बाय विक्टोरी, हाँ, तो हाँ। उनके जो अकाउंट है या सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो मैनेज कर रहा हूँ। लाइक अच्छा, वीडियो, कितने टाइम से कर रहे हो ये चीज़ आप? ये लगभग 1.5 साल से कर रहा हूँ सर। एक कंपनी है ओके। वहाँ से सीख कर ये कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छा। मगर तब सोचा कुछ और भी मिल जाए जो मैं पार्ट टाइम में या फुल टाइम में जो भी टाइम देकर कर सकूँ, जाते हुँ, इनकम, हुँ। इसलिए मैंने इंक्वायरी जनरेट तो की। अभी कितनी इनकम बना पा रहे हो आप? अभी फिलहाल सर 30-35 के आसपास तो सोशल मीडिया पे मैं कर लेता हूँ वैसे। ओके, 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 ओके। और इसके आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? मतलब इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाह रहे हो या कुछ और करना चाह रहे हो, अपना बिज़नेस करना चाह रहे हो? व्हाट इज़ योर प्लान? सोच रहा हूँ कुछ का ही कुछ तो करूँ, जैसे कि अभी फ्रीलांसिंग तो कर रहा हूँ, उसके साथ साथ एक एड एजेंसी या उसी रिगार्डिंग ग्रो करना चाहता हूँ। मगर हुँ। सीखने के लिए भी प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा हूँ, और साथ साथ कोई भी बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा भी जरूरी होता है। वही मैं तो आपको चाहता बोलने हूँ कि वाला था। वो पैसे वही भी। मैं बोलने वाला था, पर मेरे को लगा कि बुरा ना मान जाएँ। वही प्रॉब्लम होती है कि हमें कोई भी बिज़नेस अगर बड़ा करना होता है ना, तो हमें पैसे की रिक्वायरमेंट तो होती है ना? शायद यही रीज़न है कि आपने इंक्वायरी जनरेट करी है, करेक्ट? यस यस। ओके, वेरी नाइस। देखो आपका टारगेट बहुत अच्छा है, पर अब मुझे आप ये बताओ कि आपको ये लगता है कि स्किल डेवलपमेंट करने से आपको फ़ायदा होगा आपकी लाइफ़ में? तो जिस तरीके से मैंने फ्रीलांसिंग शुरू की थी, तो एक हुँ, बात तो मैं हुँ। समझ चुका था कि भाई स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हुँ, स्किल करना होगा। मगर हुँ। यूट्यूब पे देखा जाए तो बहुत सारा मैच है। करेक्ट। ठीक है, तो एक राइट प्लेटफॉर्म तलाश कर रहा था। हुँ, और उसके साथ साथ ये भी जानना चाहता था कि कैसे इनकम जनरेट कर सकता हूँ यहाँ से, तो क्या करेक्ट। मैं जान वहाँ से मैं इनकम भी जनरेट कर सकता हूँ? मुझे ये बताओ कि बिल्कुल आप इनकम जनरेट कर सकते हो, इसीलिए हम बात भी कर रहे हैं। मुझे ये बताओ कि आप कितना इनकम एक्सपेक्ट करते हो? कितना पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो? कितना आ जाए तो बढ़िया रहेगा, मज़ा आ जाएगा। सर वैसे देखा जाए तो मैं अभी फ्रीलांसिंग तो कर रहा हूँ, मगर फ्रीलांसिंग यही चीज़ भाई एक चीज़ पे और ध्यान दो अगर आप नए और ऑब्वियसली आप कोई नए एफिलिएट हो तभी ये वीडियो देख भी रहे होंगे कि डायरेक्टली हम सामने से ही बता देते हैं कि भाई आप हमारे साथ 50,000 रुपए, लाख रुपए कमा सकते हो, 1.5 लाख रुपए कमा सकते हो। सामने वाले को पूछो, उसको कितनी नीड है। अगर वो 30,000 रुपए बता रहा है, तो यही बताओ कि भाई तुम 30-35,000 रुपए हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर आराम से कमा सकते हो। वो 20,000 बताए तो 20,000 की ही बात करो, ठीक है? ताकि उसका जो गोल हो वो मीट हो। डायरेक्टली आप बड़ी-बड़ी बातें करोगे, वो मतलब कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा। उसको लगेगा ये तो इम्पॉसिबल चीज़ है, ठीक है? वो स्कैम समझ लेगा। तो ये चीज़ भी पूछनी ज़रूरी है। में जितना अर्न कर रहा हूँ उससे ज़्यादा अभी एक्सपेक्टेशन है कि 1,05,000 मतलब 1,05,000 रुपीज़ पर मंथ अर्न करूँ। ऑलराइट, और इसके लिए आप कितना टाइम दे सकते हो? सर डेली तो मतलब जो फ्रीलांसिंग का मैं वर्क करता हूँ वो 3 से 4 घंटा रहता है। तो अच्छा, कुछ लगभग लोगों ये के ना भी। 1 सेकंड मैं होल्ड करूँगा। कुछ लोगों के यहाँ पे कमेंट आए जा रहे हैं, इतना अच्छे से कोई बात नहीं करता है, ये नहीं करता है, कस्टमर इतना बात ही नहीं करता है। होल्ड करो, मैं आपको पीछे की साइकोलॉजी बताने वाला हूँ थोड़ी देर बाद कि कस्टमर कैसे बात करेगा इतने अच्छे से। कस्टमर ने मुझसे भी शुरुआत में बोला था काम क्या है, पर मैंने कुछ ऐसा बोला जिसकी वजह से कस्टमर लाइन पे आ गया। कस्टमर ने मेरे से भी पंगे लेने की कोशिश करी थी, आपने ध्यान नहीं दिया। हुँ। ठीक है, लेकिन कस्टमर से पूछो, कस्टमर ने ध्यान दिया होगा। उसने शुरुआत में ही बोला था कि मेरे को काम बता दो, काम क्या है? बट मैंने उसको घुमाया, और अभी तो है ना? तो अभी होल्ड करो, पहले मेरे को कंप्लीट करने दो और उसके बाद मैं आपको साइकोलॉजी बताऊंगा कि कैसे इंसान सुनेगा, कैसे नहीं सुनेगा। उसने फॉर्म फिल किया है, उसको काम चाहिए, वो अभी काम ढूंढ रहा है। आप खुद ऐसे हाथ जोड़ देते हो, इस वजह से वो नहीं सुनता है। आप खुद नीड में दिख जाते हो। जब आप अपना हाथ ऊपर रखोगे ना, तो सामने वाला चुपचाप सुनेगा। ओके, कंटिन्यू 100%। कर रहे हैं। हाँ, तो आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो? आपने बोला 1 लाख के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे हो आप।
मतलब 1,05,000। 1,05,000 एक्सपेक्ट करो। कितने घंटे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कितना घंटा काम कर सकते हो? सर मेरा जो फ्रीलांसिंग का वर्क चलता है वो लगभग 4 से 5 घंटा चलता है, तो मैं यहाँ लगभग 3 से 4 घंटा तो दे ही सकता हूँ डेली आप का। फ्रीलांसिंग में 5 से 6 घंटे देते हो, आपको वहाँ पे 30-35 हज़ार की इनकम होती है, आप यहाँ पे 3 से 4 घंटे देके 1 लाख की इनकम एक्सपेक्ट कर रहे हो। हाँ मतलब उससे ज़्यादा भी दे सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है सर, मगर काम क्या रहेगा? शुरुआत में मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे आप बहुत आराम से, जितना मैं आपसे बात करके समझ पा रहा हूँ, आपकी कम्युनिकेशन देख के मेरे को फील हो रहा है कि आप ये काम कर लोगे, ठीक है। डिजिटल प्रोजेक्ट है जहाँ पे जिस तरीके से आपने अभी देखा होगा कि इंस्टाग्राम को हर एक इंसान यूज करता है, राइट, पर कोई भी इंसान पैसा नहीं कमाता इंस्टाग्राम से। बट कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने तरीका ढूंढ लिया है कि स्क्रॉलिंग करने की जगह अगर इंस्टाग्राम का सही तरीके से इस्तेमाल करें तो उसी रील से पैसा भी कमाया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे शुरुआत में मैं आपको कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोलूंगा कि आप 1 लाख रुपए कमा लोगे, पर शुरुआत के कम से कम 40 दिनों के अंदर, 30 से 40 दिनों में आप लगभग 45-50 हज़ार रुपए कमाने लग जाओगे। फिर धीरे धीरे आपकी ग्रोथ मल्टीप्लाई होने लग जाएगी। आप मुझे ये बताओ, अगर आप अगले 30 दिनों में लगभग 40-45 हज़ार भी कमाते हो तो आपके लिए कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा सर, पर काम क्या रहेगा? मैंने आपको अभी बताया ना, इस काम को सीखने के लिए शुरुआत में क्या है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इस काम के बारे में मैं अभी आपको डिस्कस करूं, आपको पूरा बताऊं, बट आप ही के जैसे लगभग 30 कॉल्स और शेड्यूल्ड है मेरे आज के। बहुत सारे 100 से ज्यादा लोगों ने क्वेरी जनरेट करी हुई है और अगले 2 दिन में मुझे इन सबसे बात करनी है। तो मैं पूरी चीज अगर एक्सप्लेन करने जाऊंगा ना, 1.5 घंटे का टाइम लग जाएगा। मेरे को समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगेन टाइम लिमिटेड है। तो आज शाम के 7 बजे एक सेशन होने जा रहा है, एक ऐसे ट्रेनर का, एक ऐसे कोच का, जिन्होंने इस डिजिटल इंडस्ट्री से, देखो डिजिटल दुनिया इतनी ज्यादा बढ़ी है तो आपको पता है, पिछले 4-5 सालों में डिजिटल दुनिया बहुत तेजी से बढ़ी है। तो डिजिटल इंडस्ट्री में पिछले 5 सालों में उस इंसान ने 100 करोड़ से ज्यादा का व्यापार किया हुआ है, उनका बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है। तो इस वेबिनार के अंदर आप आके अगर चीजों को समझते हो, आपको पूरा बिजनेस बिल्कुल डिटेल में समझ में आ जाएगा। देखो आज के टाइम पे ना, आपने भी देखा होगा बहुत स्कैम्स होते हैं, हर आए दिन कोई ना कोई नई कंपनी आती है, कोई ना कोई नई चीज आती है। अभी मैं अगर कॉल पे समझाऊंगा भी तो आपके दिमाग में चलेगा कौन है ये इंसान, किसने क्या कॉल किया, क्या हुआ। इससे अच्छा होगा शाम में जब बहुत सारे लोगों के बीच में आप एक डिटेल्ड वेबिनार को देखोगे, सारी चीजें डिटेल में समझोगे, उसके बाद आपको हमारा काम समझ आएगा और हमें आप समझ आओगे। अगर दोनों को एक दूसरे समझ आते हैं और आपका सिलेक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लगभग 1000 लोग बैठने वाले हैं, पर हमें सिर्फ अभी 40 से 50 लोगों की ही जरूरत है, हर किसी को सिलेक्ट भी नहीं करेंगे हम। तो अगर आप हम ये भी लास्ट में मतलब पूछना बहुत ज़रूरी था। ये तो मैं भी भूल गया था, मैं भी नहीं पूछता था यार कि आपका सिलेक्शन होता है तभी आप हमारे साथ काम कर पाओगे। वरना रैंडमली हम क्या बोलते थे कि ठीक है भाई, मैं आप वेबिनार भेज देता हूँ, देख लो, देखने के बाद कनेक्ट कर लेना आराम से। तो ये भी गलती है, इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारे को सही लगते हो तो फिर आगे हम प्रोसीड करेंगे और पूरा काम आपको आज शाम के वेबिनार में समझ में आ जाएगा। सर तो अगर आप मैं मुझे वेबिनार अटेंड करता हूँ तो उसके बाद आप पैसे तो नहीं मांगोगे? क्योंकि कई सारे ऐसे वेबिनार देख चुका हूँ, वहाँ पे पैसे। जितेन मेरे को एक बात बताओ, आप अगर मुझे ये चीज पता है फॉर एग्जाम्पल कि एक एमबीए को करने से मेरे को कंफर्मेशन है कि मेरे को 4 से 5 लाख रुपए की जॉब लग जाएगी, ठीक है, साल की, और उसको करने के लिए मुझे लगभग 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, हम्म, तो हो सकता है वो 2 लाख रुपए कहीं से भी अरेंज हो, सही सर। होगा या नहीं होगा। बट अगर मुझे पता है कि कोई कोर्स करने से या कोई कहीं पे पैसा लगाने से मुझे 10 रुपए का भी फायदा नहीं होगा या 1000 रुपए का भी फायदा नहीं होगा, तो आप छोड़ो, मैं ही पैसा नहीं लगाऊंगा। तो पैसा कोई मांग लेगा तो आप अपनी जेब से दे दोगे क्या? नहीं। कोई भी इंसान पैसा मांग लेगा, मांगने से देते होते तो फिर दुनिया में तो हर इंसान मांग मांग के, भिखारी मांग मांग के अमीर हो जाएगा। आपको जब चीज समझ में आएगी और आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे ग्रोथ आपकी बहुत जबरदस्त हो सकती है, वेबिनार में आने का पैसा नहीं है ना, ओके। सीखने का समझने का पैसा नहीं है ना, लेकिन एक बार आपको समझ में आ गई और आपको लगता है कि यहाँ पे मेरी बहुत जबरदस्त ग्रोथ होगी, तो वहां पे तो कुछ भी करना पड़े यार, अपने दिमाग में इन्वेस्ट करने से बड़ा कोई चीज होती नहीं है, राइट। तो आप इस वेबिनार देखो, करना नहीं करना, पैसा मांगना, ये सारी बात की बात है, पहले तो आप सेलेक्ट होगे कि नहीं होगे यही नहीं पता, हाँ। राइट। राइट। तो आज शाम के वेबिनार के अंदर अब एक प्रॉब्लम है कि वहां पे ना बहुत लिमिटेड स्लॉट्स हैं, 1000 लोग होंगे, 40 लोग आने वाले हैं। ये ऑथेंटिसिटी भाई क्रिएट कर लेना कि यहाँ पर जब से कॉल चालू है ना, तब से जो कॉलर है, यहाँ पर आशुतोष सर है, यहाँ आप हो, सबसे ऊपर हो, और जो वो है सामने वाला लीड, वो नीचे है। और ज़्यादातर लोग वही जो सर ने बताया गलती कर देते हैं, प्लीज़ प्लीज़ करके बात करते हैं, उतना अच्छे से बात नहीं कर पाते, उसी की वजह से दिक्कतें होती है। तो अगर मैं आपको लिंक भेज भी देता हूं, आपके लिए स्लॉट होल्ड कर भी देता हूं, ऐसा ना हो कि अगर आप सीरियस नहीं है तो कोई और स्टूडेंट जो सच में, या कोई और इंसान जो सच में सीरियस हो, सेलेक्ट हो सकता है, उसका पूरा करियर खराब हो जाएगा। अब ये लाइन बोल दी यहाँ पर, तो ये भी इश्यू दूर हो गया ना कि यार सामने वाला इंसान नहीं देखेगा वेबिनार। कुछ लोगों को ये भी दिक्कत होती है कि सर हमने वेबिनार भेज दिया, वो देख ही नहीं रहा। तो अगर ये अर्जेंसी क्रिएट करी है, इस तरह से बात करी है, तो कैसे नहीं देखेगा वो? आपने अगर खामा जगह अपनी होल्ड कर ली, तो आप मुझे कंफर्म बताओ, अगर आप वेबिनार अटेंड करोगे तो मैं आपके लिए एक स्लॉट तुरंत होल्ड करवा देता हूं। हाँ सर, मैं वेबिनार तो अटेंड कर लूंगा, मगर अगर मैं काम स्टार्ट करता हूँ तो कितने महीने तक मैं अर्न करना सीख जाऊंगा या अर्न कर सकता हूँ? आपके पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। मैंने आपको बता दिया, जो हम चीज सिखाएंगे ना आपको, वो लगभग 30 से 40 दिनों में आप 40-45 हजार रुपए कमाने के लायक बन जाओगे, जो हम आपको सिखाएंगे। अब डिपेंड क्या करता है, हम सिखा सकते हैं, आप कितना उसको इंप्लीमेंट करते हो वो आपके ऊपर है, ओके। राइट। तो आज शाम के वेबिनार के अंदर आप एक काम करो, तुरंत मुझे मेरे नंबर को आप सेव कर लो और तुरंत आप मुझे एक मैसेज डालो अपने नंबर और अपने ईमेल के साथ। नंबर तो चलो आ ही जाएगा, ईमेल आईडी अपना डाल देना, उस पर फिर मैं आपको कंफर्मेशन भेज देता हूँ। आशीष नाम से सर नंबर सेव अच्छा, करना? ये सेम नाम से, आशुतोष के नाम से सेव कर लेना आप। ओके एक ओके। प्रॉब्लम और है कि पता नहीं अगर अभी तक हो गए होंगे, क्योंकि 1000 लोगों की स्लॉट होती है इसमें, तो आज अगर हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर कल के लिए आपका स्लॉट होल्ड कर पाएगा, तो वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। डेली चलते रहता है क्या सर? हाँ, ये हम डेली डेली रन करते हैं, करेक्ट। ठीक है, ठीक अगर है, मैं ट्राई करूंगा कि आज ही ज्वाइन करूँ बाकी आज चलो, ऑल राइट, थैंक यू जितेन। ठीक है, क्रेजी भाई, क्रेजी। अब जितेन मेरे को ये बात बताओ, जो आपने सवाल पूछा मुझसे कि पैसा हो पाएगा, आपने क्या पूछा था मुझसे कि सर पैसा तो नहीं देना पड़ेगा, हाँ। क्या आपको सेटिस्फैक्टरी जवाब मिला?
यस सर, सेटिस्फैक्टरी जवाब मिला, क्योंकि ये ऑब्जेक्शन नॉर्मली कॉल पे आते हैं हाँ कि कई सारे वेबिनार चल रहे हैं, तो हाँ ऐसा मैंने हाँ। इससे पहले भी बहुत सारे वेबिनार देखे हैं। तो ये जो आंसर आपने किया ना, वो मतलब ऐसे नहीं लगा कि घुमा रहे हो। हम्म कई सारे कॉल पे ये होता है कि चित्तूगिरी हो जाती है, नहीं सर आप तो देख तो लो एक बार, आप समझ हम्म। तो। मगर आपने जो आंसर दिया राइट वे में। बिल्कुल ऑनेस्ट था कि भाई लगेगा पैसा लग सक मैंने ये नहीं बोला कि नहीं लगेगा, और मैंने ये भी नहीं बोला लगेगा, मैंने सिंपली बोला कि लगाना तो तेरे को है ना भाई, तू समझेगा, तू क्लैरिटी लेगा, उसके बाद तेरे को डिपेंड करता है ना कि तू लेगा कि नहीं लेगा। करेक्ट। अच्छा वॉइस प्रॉब्लम तो नहीं है, वन टाइप कर देना अगर वॉइस प्रॉब्लम नहीं है तो। नहीं, आपका तो नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे यहाँ पे फैन चालू है। नहीं 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 ठीक है, ऑल गुड। चलो थैंक यू वेरी मच जितेन, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। सर कॉल रखने से पहले एक बात पूछ सकता हूँ, मतलब लाइव पूछिए है। पूछिए। मैं चाहता हूँ सर, बड़ी दिक्कत ये आती है कि काम में कंसिस्टेंट कैसे रहा जाए। ठीक है। और बहुत सारी कंसिस्टेंसी इसलिए भी प्रॉब्लम में आती है कि टेक्निकली कोई चीज़ें बहुत दिक्कतें देती है, जैसे कि हम काम तो कंसिस्टेंसी में करना चाहते हैं, मगर व्हाट्सअप बैनिंग की प्रॉब्लम रहती है, तो उसको कैसे फेस किया जाए, या 2-3 नंबर ले, या अगर रन कर रहे हैं तो क्या हम कुछ लैंडिंग पेज थ्रू कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, मतलब क्या सिस्टम रन कर सकते हैं जिससे ये दिक्कत है, टेक्निकली प्रॉब्लम जो है वो ना आए। ठीक है, इसमें मैं एंड में बात करूंगा, पर मैं आपको एक छोटा सा माइंडसेट अभी देना चाहता हूँ। यस। पॉइंट क्या है यार, आपको पता है यहाँ पे जो टॉप अर्नर था लास्ट मंथ उसने कितना कमाया? यस। पता है कितना कमाया? 3 लाख के करीब। 3 लाख के करीब। ठीक है, जो ऑल टाइम टॉप अर्नर है उन्होंने कितना कमाया हुआ है? 1 करोड़ में। करोड़ों में, 4 करोड़ से ऊपर है। ठीक है, जो अभी भी टॉप अर्नर चल रहे होंगे उन्होंने लाखों रुपए कमाए होंगे। ठीक है, 9 लाख था टॉप मंथ, बता रहे 9 लाख था, सारे लोग बोल रहे हैं कमेंट्स के अंदर। ओके, मेरा कहना यह है कि ये 10 लाख रुपए 9 लाख रुपए महीना कमाने में क्या लगता है मार्केट में, ये पता है? नहीं, यही दिक्कत है। करना चाहता हूँ काम, मगर दिक्कत ये है कि क्या कर रहे हो वो समझ नहीं आ रहा। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि मार्केट में अगर कोई 10 लाख रुपए कमाने जाएगा ना तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे तो 2-4 प्रॉब्लम है कि व्हाट्सएप बैन हो रहा है, टेक्निकल कुछ ग्लिचेस आ रहे हैं, लीड आ रही है और हमारा व्हाट्सएप खराब कर दे रहा है, तो इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। बट हमें ये प्रॉब्लम की तरह देखना नहीं है, इस प्रॉब्लम को आउटग्रो करना पड़ेगा। आपने बोला ना कि 3-4 व्हाट्सएप लें, हाँ व्हाई नॉट, 3-4 अलग अलग व्हाट्सएप, क्योंकि आप बहुत बड़े मिशन पे हो, आपको आपका काम ही है ना ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो आपको देखना पड़ेगा, आपको इंटरनेट पे रिसर्च करना पड़ेगा, आपको जीपीटी करना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम हो रही है, इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करूं, ओके। है ना? और सॉल्यूशंस हैं मार्केट में, सॉल्यूशंस हैं, इसके ऊपर एंड में बात करेंगे। ठीक है, अभी हम पहले फर्स्ट कॉल की बात करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ओके गाइस, टेल मी हाउ वाज द कॉल, हाउ वाज द कॉल, डिड यू फाइंड इट वैल्यूएबल? थोड़ा बहुत लगा कि हाँ ऐसे करें अगर तो सही रहेगा। अब यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर इतना तो बात ही नहीं करता, पता है क्यों नहीं करता? पता है क्यों नहीं करता? क्योंकि हम नीड में दिखते हैं। मेरा पहला क्या था इनसे सवाल, मैंने इनसे पहला सवाल करा इनको कि जी मैं आशुतोष बात कर रहा हूं, जितेन से बात हो रही है क्या? फिर उन्होंने बोला हाँ कौन बोल रहे हो आप? मैंने बताया कि मैं आशुतोष बात कर रहा हूं, और आपने एक इंक्वायरी डाली थी इंस्टाग्राम पे जिसमें आप डिजिटली एक मोबाइल फोन से काम करके ऑनलाइन अच्छा पैसा कमा सकते हैं, तो किया था ना आपने? वो लगा हाँ मैंने किया था। उसके बाद मैंने बोला ओके मेरे पास अभी 5 मिनट हैं, बात कर सकते हैं? मैंने नहीं बोला सर आपसे 5 मिनट बात कर सकते हैं क्या? दो फर्क है देखो, एक है कि क्या ये सही समय है आपसे बात करने का? सर क्रेडिट कार्ड वाले ऐसे ही करते हैं। यहां पे क्या है, यहां पे तूने नौकरी के लिए अप्लाई किया भाई, तूने काम करने के लिए अप्लाई किया, तूने इंक्वायरी डाली है, तुझे जरूरत है। मैं कौन हूं? मैं अपनी कंपनी का सीईओ हूं, मैं अपनी कंपनी का बॉस हूं, मेरे पास पावर है। तो मैं क्यों पूछूं कि सर आपके पास काम है कि नहीं है, आपके पास टाइम है कि नहीं है? मैंने बोला अभी मेरे पास 5 मिनट है, क्या बात हो सकती है क्या? या फिर मैं यहीं पे बोल सकता हूं कि आपकी तरह 100 से ज्यादा लोगों ने हमारे अप्लाई किया हुआ यहां पे, तो मेरे को बहुत सारे लोगों से बात करनी थी, तो जल्दी जल्दी क्या एक शॉर्ट कॉल रख ले, शॉर्टली बात कर सकते हैं क्या 5 मिनट में? अच्छा कोई कह रही है सर आपसे तो कोई भी बात करेगा, अरे तुम्हें पता है मैं कौन हूं, उन्हें नहीं पता है मैं कौन हूं, क्यों बात करेगा? लेकिन एक बात सही है, आवाज में अगर कॉन्फिडेंस हो ना तो पक्का बात करते हैं। आवाज अगर ऐसी चरमराई सी, घबराई सी, डरी सी, ठीक है, अभी मैं एक कॉल करूंगा कि मान लो आप में से किसी ने फोन उठाया, राम प्रताप जी ने फोन उठाया, ठीक है, बोला हेलो जी, मैं हेलो हेलो राम जी से बात हो रही है, हाँ हाँ जी बताओ कौन? आपने एक स्किल आपने एक मोनेटाइजेशन के लिए एक स्किल सीखने के लिए एक इंक्वायरी करी थी सर, आपको याद है सर? मर गया ना भाई, बोले कौन है भाई तू? सर बोल दिया, हाथ जोड़ लिया बिल्कुल ऐसे ऐसे, सर 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 प्लीज सर। तो सर तो फिर जूता तैयार है सर का, सर को तो आदत है, या किसी भी इंसान को आदत है ना भाई, मतलब घर से परेशान, बॉस से परेशान, फोन पे कोई टकरता है ऐसे सर सर करने वाला, ले अब तू फंसा बेटे, दुनिया तो ऐसी परेशान है। तो जैसे आप थोड़ा झुको के सामने वाला पूरा झुका देगा, रेल देगा बढ़िया। और भले वो पीछे बिल्कुल परेशान बैठा है, जो इंसान है आपका प्रोस्पेक्ट, वो पीछे परेशान, 20,000 रुपए कमाने के लिए उसने अप्लाई किया खाली 20, वो आप उसको सर बना के बैठो, सर नहीं बोलना, बिल्कुल नहीं बोलना। क्यों बोलना है सर? He is a person who wants to make money and you have got the opportunity to make him, है ना, उसको अपॉर्चुनिटी देने वाले हो आप सर हो, ठीक है। मैंने वहां पे उसको होल्ड किया, मैंने बोला आपके पास टाइम है? इन्होंने बोला हाँ मैं ओके मेरे पास टाइम है अभी। मैं ठीक है आप क्या करते हो? इन्होंने बोला काम क्या है वैसे, सीधा पूछ दिया काम क्या है वैसे। मैंने इनको सीधा बोला देखो प्रोजेक्ट के बारे में बताने से पहले मुझे आपसे कुछ सवाल पूछना पड़ेगा ताकि मैं ये समझ पाऊं कि प्रोजेक्ट आपके लिए है भी या नहीं है। नहीं है अगर तो मैं आपका टाइम क्यों वेस्ट करूं, आपका और अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं? मैंने बात को सीधा, रुक जा बेटे होल्ड, काम क्या है, काम क्या है, क्या होता है ये क्या होता है, काम क्या है? ओ भाई सर तुरंत बता दो, मेरे वेबिनार में भी करते हैं सर, तुरंत तुरंत बता दो, जल्दी जल्दी बता दो काम क्या है, जल्दी जल्दी बता दो। तो मैं उनको ऐसे बहुत पहले मैंने एक बार वेबिनार के अंदर ये चीज बोली थी कि भाई क्या कुकर पे खाना बना रहा हूं क्या मैं, कि हल्दी डाल धनिया डाल और नीचे स्टीम दे और सीटी 2 लगा दे बस हो गया।
तुम्हारी जिंदगी में कैसे बदलाव आएगा इसके बारे में बात कर रहे हैं। तुम्हें जल्दी बता दो सर, तुरंत बता दो सर। खाना पका रहे हैं क्या? तो ऐसे जब आप फनी तरीके से, जॉली तरीके से, प्यार से, कटाक्ष में जोक मार के और फिर खुद ही हंस के बहुत फनी तरीके से, देखो इट्स गेम। ट्रस्ट मी, सेल्स इज अ गेम। जब तक आप डर के करोगे तब तक आप मरते रहोगे। जब आप मजे लेने लग जाओगे, फन करने लग जाओगे, तो ये आपके लिए गेम हो जाएगा। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? सेल्स इज व्हाट। और एक चीज है, सेल्समैन और एक्टर्स में बहुत सिमिलैरिटीज होती हैं। एक्टर जो होता है ना, वो भी आपको रियलाइज कराता है, जब जैसे आप पर्दे पे देख रहे हो, शाहरुख खान को देख रहे हो, किसी को भी देख रहे हो, भाई वो अगर रो रहा है ना, तो आपको रोने वाली फीलिंग आ जाएगी। वो आपको फील करा दे रहा है कि भाई मैं रो रहा हूं। वो पूरा सीन आपको एकदम इमेजिन हो रहा है। समझ रहे हो? सेम काम होता है एक सेल्समैन का भी, एक सेल्स पर्सन का भी। जो आपकी इमोशन है उसे ट्रांसफर करना है, एक्साइटमेंट ट्रांसफर करनी है। अर्जेंसी अगर है तो अर्जेंसी आपकी बातों में झलकनी चाहिए कि भाई देखो सिर्फ मतलब अच्छा, अब ये कई लोग बोलेंगे सर सिलेक्शन होगा, ये वाली बात क्या बोली आपने। समझो, इस बात को बोलते हैं हम क्रिएटिंग अर्जेंसी, क्रिएटिंग स्कैरसिटी। लिखते रहो। अभी मैं आपको ना स्क्रिप्ट देने वाला हूं, प्रॉपर स्क्रिप्ट पूरी पीडीएफ बना के लाया हूं आपके लिए। ठीक है, अब इसी को आपको हाउसवाइफ पे कैसे यूज करना है, मैंने स्टूडेंट के हिसाब से पीडीएफ बनाया है। हाउसवाइफ के हिसाब से आप थोड़ा बहुत तो तोल मोल करोगे ना, बिल्कुल एकदम मुगली गुट्टी 555 खिला दूं, थोड़ा बहुत तो बदलोगे ना, अपने हिसाब से ट्वीक करोगे, ये तो आपका काम है। बट उसमें साइकोलॉजी भी मैंने नीचे लिख दी है कि ये मैंने बोला तो क्यों बोला, ये हुआ तो क्यों हुआ। समझ गए? तो स्कैरसिटी को समझते हैं। स्कैरसिटी का मतलब है, या अर्जेंसी का मतलब है, दुनिया में याद रखना, कोई भी इंसान का रिएक्शन आपके कंट्रोल में होता है। क्या बोल रहा हूं मैं? किसी भी इंसान का रिएक्शन जो है वो आपके कंट्रोल में होता है। लोग बोलते हैं ना सर मेरे साथ तो कोई काम ही नहीं करता, क्योंकि आपको काम कराना आता नहीं है। उसका रिएक्शन जो है वो आपके कंट्रोल में है, लेकिन आपको काम कराना। मान के चलो मैं रोड पे नीचे उतरता हूं, आप में से कोई इंसान मुझे मिलता है, मैं आपको देखते ही एकदम स्माइल करता हूं, हंसता हूं, बोलता हूं वाह यार क्या मौसम है भाई, तू मजे कर रहा है, वाह यार इधर आ, सुन मैं बहुत खुश हूं, ये ले 2000 रुपए पकड़, पार्टी कर मेरी तरफ से। तो आप भी तो खुश रहोगे ना मुझे देख के कि अरे यार भाई मजा आ गया यार, थैंक यू यार। और नीचे उतरते ही दूसरा सिनेरियो ले रहे हैं, नीचे उतरते ही मैं आपको देखूं, बोलो ओए इधर इधर, और पता नहीं मैं गुस्से में हूं, किसी बात से चरमरा हूं, मैं आपको धक्का दे दूं, मेरे को दिख मत जाइए आज के बाद, तो आप क्या करोगे? आप थप्पड़ मारोगे, आप भी छोड़ोगे थोड़ी कि क्या है भाई। मतलब क्या आपका रिएक्शन मेरे ही तो कंट्रोल में था। चलते फिरते किसी से गाड़ी टक्कर खा गई, तो गाड़ी टक्कर खा गई, एक बंदा निकला बाहर, ओए तेरी ऐसी की तैसी, ये वो दूसरा बंदा भी ओए तूने देखा क्या तूने, तो फिर लड़ाई होनी है। बट अगर दूसरा बंदा चाहे तो ये बोलते भाई साहब हम सो सॉरी यार, मेरा दिमाग कहीं और था, मैं जल्दी में हूं, घर पे ना किसी का एक्सीडेंट हो गया तो मेरे को थोड़ी तेजी में जाना था, हम सो सॉरी भैया मैं देख नहीं पाया। उसका कंट्रोल, उसका रिएक्शन मेरे कंट्रोल में। क्या बोलेगा यार तू जा यार जा, अगली बार से ध्यान रखिए बेवकूफ। उसका रिएक्शन मैंने कंट्रोल कर लिया, वो अभी मारने वाला था मुझे। फिर कह रहे हो आप कि आपके सेल्स जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। बिल्कुल कंट्रोल में है, लेकिन याद रखना कोई भी इंसान एक्शन तब तक नहीं लेगा जब तक आप उसे ऐसा फील ना करवा दो कि उसके हाथ से कोई बहुत बड़ी चीज छीननी जा रही है। इंसान क्या होता है, या तो वो तब एक्शन लेता है जब उसको ऐसा फील हो कि उसको बहुत बड़ी चीज मिल जाएगी, ध्यान देना, या तो इस लालच में कि बहुत बड़ी चीज मिलेगी, या तो इस डर में कि कोई बड़ी चीज हाथ से छीन जाएगी। अब यहां भी हाँ, फियर ऑफ लूजिंग और विनिंग, जॉय ऑफ विनिंग, करेक्ट। ये दो प्रिंसिपल्स हैं। अगर इन दो प्रिंसिपल्स पे आपने ध्यान दिया तो आप बहुत बढ़िया बिजनेस जनरेट करोगे। बट फोमो क्रिएट कर, फोमो बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, पर ये जनरेट करने के लिए भी आपके अंदर कला होनी चाहिए। अब एक एग्जांपल लेते हैं, इस बात को समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। कीनल त्रिपाठी जी सुन रही हैं अभी मुझे। कीनल जी आप क्या करते हो, आप एक मॉल के बाहर से हर रोज गुजरते हो, ठीक है, एक छोटा सा शोरूम है, उसके बाहर जो भी कपड़े लगे हुए हैं तो वो कपड़े आपको बहुत पसंद आते हैं, आप उसके बाहर से रोज गुजरते हो, तो आपके मन में आता है कि मैं इसको खरीदूंगी, मैं इसको खरीदूंगी, बट उसका रेट बहुत ज्यादा होता है, तो आप नहीं जाते कि यार नहीं छोड़ो, इग्नोर करा, नहीं जाते। बट एक दिन आप बड़ा बड़ा दिखते हो, वहां पे 60% ऑफ सेल लगी हुई है, 60% ऑफ, आप तुरंत अंदर भागोगे, आप अंदर भागोगे, आप सारा सामान इधर उधर से जो भी आप बटोर सकते हो बटोरोगे, एक जगह पे रखोगे, और उसके बाद आप काउंटर पे जाओगे, आवाज आएगी, सिर्फ 5 मिनट रहते हैं इस सेल को, आप काउंटर पे देखते हो लाइन लगी हुई है, आप एकदम परेशान हो जाते हो कि बस इस सेल मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ही आपकी बारी आती है, सिर्फ 1 मिनट बचता है, वो काउंटर पे जो खड़ा है कैशियर, वो कहता है मैम अगर आप 1 मिनट भी लेट हो जाते हैं ना तो ये सेल, आप बोलते हो चुप, एकदम चुप, पैसे ले जल्दी बिल कर, आप क्या बोल रहे हो, पैसे ले। क्या हुआ है आपके साथ? अर्जेंसी बन गई, स्कैरसिटी बन गई, अगर अभी नहीं होगा तो छिन जाएगा, है ना। आपको कोई, किसी को कोई शर्ट पसंद आती है, किसी और इंसान को वो शर्ट पहनते हुए देख लेता है, वो शर्ट उसे पसंद आई, अचानक से आके वहां पे दुकानदार ने या सेल्समैन ने बोला कि सर ये तो एक ही पीस था, वो ले गया, अब आपको वो बिल्कुल चाहिए, अभी तक आप देखने वाले थे पर अब आपको वो चाहिए। तो क्या है, इंसान चीजों के पीछे भागता है, स्कैरसिटी के पीछे भागता है। जब तक आप ये बोलोगे ना कि नहीं सर आपके लिए ही है वेबिनार, ये आप आओ ना आराम से कभी भी आओ, तो फिर सामने वाला नहीं समझेगा। आपने जैसे बोल दिया कि भैया ये 1000 लोगों के लिए 40 लोग सिलेक्ट होंगे इसके अंदर, और जो भी मैंने अर्जेंसी के लिए यूज किया है, अगर आप उसको समझेंगे तो आपके लिए ये चीजें बहुत इजीली काम करेंगी। क्या मैं आपके साथ शेयर कर दूं दोनों पीडीएफ, इंग्लिश और हिंदी कर दूं? छोड़ो मैं नहीं कर रहा, खुद बना लो। तुम्हें लगता है ना आईडीपी में आने के बाद तो हमें फायदा ही नहीं मिल रहा, समझ ही नहीं आ रहा, सीखने को ही नहीं मिल रहा, ठीक है नहीं सिखा रहे जाओ। आज क्या कोई बोलेगा कि सीखने को नहीं मिलता यहां? वैसे कोई बोलता नहीं है, कोई भी नहीं बोलता, बोलते वही है जो कर नहीं पा रहे, और कर नहीं पा रहे क्योंकि वो करना चाहते नहीं, वो सीखना नहीं चाहते हैं। अभी भी देख लो आप, हर महीने हजारों स्टूडेंट्स हमारे साथ काम करना शुरू करते हैं, क्या उतने लोग ट्रेनिंग के अंदर आते हैं? जिम ज्वाइन कर लेने से बॉडी थोड़ी बनती है यार, जाना पड़ता है, डेली डेली जाना पड़ता है, वर्कआउट करना पड़ता है। ज्वाइन कर लिया जी हमने तो हम बस पौशा आ जाइए हमारी, तो ऐसा होगा नहीं। चलो मैं शेयर कर रहा हूं जल्दी आपके साथ, तुरंत, गिव मी अ सेकंड।
ठीक है, अब एक बार इसको भी हम गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है। पीडीएफ मैं आप सबके लिए डाउनलोड कर दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहुंच गया? साउथ वाले ग्रुप के अंदर भी वी आर शेयरिंग। समझते हैं, एक एक चीज को पढ़ते हैं। पहली कॉल जो होगी वो आपकी सिर्फ 5 से 7 मिनट की होगी। यहां पे देखो, यहां पे क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 1, यहां से पढ़ना शुरू कर रहा हूं मैं। क्या आप लोगों ने ओपन कर लिया? यस नो? इफ यस टेल मी यस। यस ओपन है। अब हम यहां से पढ़ रहे हैं सेक्शन 1 से। ये कॉल है क्या और करना क्या है, ये कॉल है क्या और करना क्या है, ठीक है। सेक्शन 1 ये है हमारा। पहली कॉल, अच्छा स्क्रीन शेयर कर दूं? चलो स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ओके गुड आइडिया, स्क्रीन शेयर कर देता हूं। ठीक है जी, स्क्रीन आई होप आप सबको विजिबल होगी यहां पे। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये डॉक्यूमेंट क्यों बनाया गया, ये एसओपी ऑन एफिलिएट के लिए है, जो हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल है। इसमें वर्ड बाय वर्ड स्क्रिप्ट है, हर स्टेप की साइकोलॉजी समझाई गई है और सीधी और सिंपल भाषा में, और कॉमन ऑब्जेक्शंस के जवाब भी दिए गए हैं। इसे पढ़ो, समझो और फिर अपनी आवाज में डिलीवर करो, ओके। सेक्शन 1, ये कॉल है क्या और करना क्या है। पहली कॉल सिर्फ 5 से 7 मिनट की होती है। इसका काम ये नहीं है कि प्रोग्राम बेच दो, इसका काम है लीड को क्वालिफाई करो, क्या ये सही बंदा है या नहीं है, उनसे अच्छी रैपो बनाओ। रैपो मतलब क्या होता है? रैपो मतलब होता है कि सामने वाले को आपके ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट हो जाए। आप उसके बारे में जब सुनते हैं, जब उसके बारे में जानते हैं, जब आप उससे सही सवाल पूछते हैं, तो आपका अपने आप ही एक रैपो बन जाता है। इस बात को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखो, जब भी आप किसी की तारीफ करते हो ना, या जब भी आप किसी की सुनते हो, किसी के बारे में सुनते हो, जानते हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपको पसंद करने लग जाता है। और जब कोई भी इंसान किसी को पसंद करता है, तो भाई कहते हैं ना, भाई के लिए तो कुएं में कूदना पड़े, कुएं में कूद जाऊंगा। आप तो फिर भी भाई साहब एक बिजनेस करवा रहे हो। तो अगर आप सही क्वेश्चंस पूछते हो और वाकई में इंटरेस्ट लेते हो सामने वाले इंसान में, तो आपका रेपो फॉर्म हो जाता है। रेपो मतलब क्या है, एक चीज समझाता हूं चलो आसान भाषा में। आप जब पहली बार किसी कॉलेज में गए, तो कॉलेज में जब आप गए ना, तो हर चेहरा आपको आपके लिए अनजाना अनजाना सा था, बिल्कुल अनजाना। बट वहीं पे आपको पता लगा कि एक लड़का है या एक लड़की है, जो भी है, मतलब आप लड़के हो तो लड़का, आप लड़की हो तो लड़की, तो वो इंसान आप ही के गांव से है या आप ही के शहर से है, तो ऑटोमेटिकली आपका उसके साथ एक बॉन्ड बन जाता है। ऑटोमेटिकली आप उससे बात करते हो, अच्छा भाई आप यहां से कहां से हो, ये कहां से हो, तो क्या है, कॉमन ग्राउंड निकल गया ना, कॉमन ग्राउंड निकल गया, तो आपका रैपो फॉर्म हो जाता है। रैपो मतलब है कि सामने वाले इंसान का आपके ऊपर ट्रस्ट बन गया, और वो कैसे बनता है, वो इसी कॉल के अंदर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उनसे अच्छी रैपो बन जाए आपकी। वेबिनार के बारे में क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट क्रिएट कर दो आप उन्हें, आज के या कल के वेबिनार के लिए रजिस्टर कर लो, और इतनी अर्जेंसी बनाओ कि वो अटेंड जरूर करे, ठीक है। और सबसे जरूरी बात, गोल्डन रूल है, इस कॉल में तुम सेल्स पर्सन नहीं हो, तुम क्वालिफायर हो। खुद कम बोलो, उन्हें ज्यादा बोलने दो, उनके जवाब सुन के उनके ही वर्ड से उन्हें ही गाइड करो। 60% टाइम वो बोले, 40% टाइम आप। क्या ये बात आपको समझ में आई? कितने लोगों को गोल्डन रूल समझ में आ गई है? स्क्रीन ब्लू आ रही है? स्क्रीन पे कितने लोगों को दिख रहा है? टाइप 1 दिख रहा है ना, क्लियर कट? तो स्क्रीन की प्रॉब्लम भी हो सकती है मैम, सर आप एक कर हो, ठीक है। और आप सिर्फ मेरी आवाज सुन लो, बस सेक्शन पढ़ लेना आप आराम से। मैं आपको सीधा लेके चल रहा हूं कॉलर के ऊपर, कॉलिंग के ऊपर, कि कॉलिंग हुई कैसे, कैसे शुरुआत करी मैंने। पहले आप बोलोगे हेलो, क्या मैं, जो भी इंसान है, ऋतिक नाम है फॉर एग्जांपल, क्या मैं ऋतिक से बात कर रहा हूं? ऋतिक से बात कर रहा हूं, सीधा बोलना है आपको, ठीक है। जी मैं अंकित बोल रहा हूं, मैंने बोला जी मैं अंकित बोल रहा हूं आईडीबी से, फॉर एग्जांपल एक नाम ले लिया आपने। इंस्टाग्राम पे एक इंक्वायरी की थी एक ऐसी प्रोजेक्ट के बारे में, जिसमें आप सिर्फ अपने मोबाइल से काम करके अच्छा पैसा भी कमाओ, और साथ में वो स्किल्स भी सीख पाओ, जिससे मोनेटाइज करके आप लाइफ में ग्रो करो। अच्छा, इसने तो उल्टा ही लिख दिया यार। ये एआई से बनवाया था मैंने, इसको याद रखना। अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है, ऐसे करना है। अभी मेरे पास, गाइस डू वन थिंग, इसको मैंने चेक नहीं किया था, ये एआई से बनाया गया है। इसमें थोड़े से चेंजेस करूंगा, और मैं वापस से आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। इसमें थोड़े से चेंजेस करूंगा और फिर से आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी जो है, इसको मैंने चेक करा नहीं था, जो मैंने इसको दिया था। एआई कुछ तो गलतियां करता ही है शुरुआत में, तो आई कुड नॉट चेक इट बिकॉज ऑफ टाइम इश्यूज, पर इसको मैं क्लियर करके वापस से एक बार शेयर कर दूंगा आपके साथ कल सुबह से पहले पहले। अभी जो मैंने भेजा है उसको मैं डिलीट कर रहा हूं यहां से, ठीक है। ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है वैसे, छोटे छोटे ही चेंजेस होंगे। जैसे ये बात है कि क्या आपके पास 5 मिनट है, बात कर सकते हैं, इसकी जगह हमें ये बोलना है कि मेरे पास अभी 5 मिनट है, बात हो सकती है। तो ये छोटे छोटे चेंजेस होंगे, वो मैं करके दे दूंगा, अभी डिलीट नहीं करता हूं, रिवाइज्ड वर्जन वापस से डाल देंगे, ओके। एवरीबॉडी गॉट इट? नाउ कमिंग टू वर्ड्स, हमने इनवाइट कर लिया, सामने वाले ने हमारा अटेंड कर लिया वेबिनार, ठीक है जी। एक सेकंड होल्ड करना, एक सेकंड। अब बारी क्या आती है, वेबिनार खत्म होने के बाद क्या बारी आती है जी?
अब या तो आपको क्लोज करना है या फिर आपके किसको क्लोज करना है, इतना तो हम कर ही सकते हैं, आप बता दिए। वाह वाह वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। अब हमें किसको क्लोज करना है? एक बार वेबिनार ज्वाइन कर लिया सामने वाले इंसान ने, अब क्या करना है हमें? या तो हम क्लोज करेंगे या तो हमारे कौन क्लोज करेंगे? मैनेजर साहब क्लोज करेंगे। अब मैनेजर साहब के बारे में आप बताते क्या हो, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। इसको क्या बोलते हैं? अथॉरिटी पोजीशनिंग। अथॉरिटी पोजीशनिंग। आप चाहते हो कि आपके मैनेजर जो है वो आपकी लीड को कन्वर्ट कर दें, करेक्ट है? लेकिन आप अगर अपने मैनेजर के बारे में कुछ बताते ही नहीं हो कि वो इंसान है कौन, उन्होंने किया क्या है, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, तो क्या फायदा होगा? जैसे मान लो किसी इंसान को, मैं अपने किसी दोस्त को बचपन से ये चीज बता रहा हूं कि यार मेरे पापा ना बहुत ज्यादा टॉक्सिक है यार, मान के चलो मेरे पापा मुझे बहुत मारते हैं यार, मेरे पापा तो मेरी कोई बात नहीं सुनते यार, मेरे पापा बहुत बुरे हैं यार। मेरे पापा कैसे हैं? बहुत ज्यादा बुरे हैं। तो अगर मैं कभी किसी दोस्त को अपने पापा से मिलवाऊंगा ना, तो मेरे दोस्त की जो दिमाग में इमेज होगी ना मेरे पापा के लिए, वो भले पैर छू लेगा पर अंदर अंदर क्या बोलेगा, बड़ा ही कैसा आदमी है ये, अपने बच्चे की बिल्कुल नहीं सुनता। क्या हो गया? मैंने अथॉरिटी की पोजीशनिंग, मैंने उस इंसान की पोजीशनिंग इतनी खराब कर रखी है ना, इतनी खराब कर रकी है। अब कई लोगों को मैंने देखा है अपने सीनियर के बारे में, अरे हमारे जैसा ही है, मैं बताता हूं हमारे जैसा ही है, बस ठीक है अच्छे पोजीशन पे आ गया है, देख लियो, बात कर लियो एक बार। जब आप ऐसे बात कराओगे ना, तो आपका लीड कभी भी भाई उसके दिमाग में एक इमेज है, हमारे जैसा ही है। तो हमारे जैसा ही है तो फिर वो कितना भी बोल लेगी भाई साहब आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, ना ना हमारे जैसा ही है तो। बट जब आपने एक बढ़िया तरीके से पोजीशनिंग क्रिएट करी है कि दिस गाय, ये पिछले 4 सालों का एक्सपीरियंस है, करोड़ों का व्यापार करवा चुके हैं, हमारी टीम में कम से कम 250 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो इनसे सीख के लगभग 50,000 रुपए की इनकम तक पहुंचे हैं, एंड ही नोज हिज स्टफ वेरी वेल। इनको तो टाइम ही नहीं होता भाई, मैं बहुत मुश्किल से, मतलब मैं, अच्छा क्या करते हैं पता है लोग क्या करते हैं? सर 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 लीड के पास टाइम नहीं है सर, एक बार बात कर लो सर, प्लीज बात कर लो सर, ये लीड बहुत अच्छा है तुरंत पैसा दे देगा सर, ये आप बात ही नहीं समझ रहे सर, आप फोन नहीं उठा रहे सर, आप बहुत गलत कर रहे हो। अरे तू मैनेजर के आगे लीड की हाइप बना रहा है, तुझे लीड के आगे मैनेजर की हाइप बनानी थी, तू उल्टा खेल रहा है भाई। तुझे लीड को बताना है कि मेरा मैनेजर बहुत बड़ा आदमी है, उल्टा उसके पास है। टाइम नहीं है, वो फुर्सत में नहीं रहता है, उससे मैं पूछूंगा बात करूंगा, देखता हूं अगर टाइम निकाल ले तो। उनका जो पर्सनल मेंटरशिप होती है ना, उसमें वो सिर्फ 20 लोगों को लेते हैं, अर्जेंसी 20 लोगों को लेते हैं, 18 लोग ऑलरेडी हो चुके हैं, 2 लोगों की जगह, मैं देखता हूं अगर तेरी जगह बन पाए तो, वेट कर भाई, आप थोड़ा वेट करो, देख, लेट मी चेक। बट यू आर डूइंग द रॉन्ग थिंग, रॉन्ग गेम। और जो मैं आपको अभी सिखा रहा हूं ना, ये आपकी लाइफ में हर इंडस्ट्री में हर जगह पे काम करेगी। आप में से कई लोग बोलेंगे कि सर ये तो स्ट्रैटेजीज है सर, ये तो झूठ झूठ। अच्छा, ये जियोनी के फोन जब बिकते थे ना और एमआई के जब फोन बिकते थे, ये एक एक मिनट में जो सेल्स होती थी, या ये जो बिग बिलियन डॉलर सेल्स आती है, या ये जो आपके एप्पल के फोन पे सेल्स आती है, ये दुनिया इसी बिजनेस, धंधा है तो गंदा है, याद रखना, बिजनेस है, बिजनेस है, बिजनेस टैक्टिक्स स्ट्रैटेजीज हर एक चीज से चलता है बिजनेस में। आप नहीं दिमाग लगाओगे तो कस्टमर अपना हाथ भी नहीं रखा। आदमी इतनी आलसी प्रजाति है, मजबूर ना होना तो घर से ना निकले, मजबूर करना पड़ता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई, आपको क्या करना है, किसकी हाइप बनानी है, किसके बारे में बताना है, किसकी वैल्यू क्रिएट करनी है, किसकी अथॉरिटी पोजीशनिंग करनी है। अच्छा, आप क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं अमूमन कि बिल्कुल ही, मतलब कैसे बताऊं, दिमाग में आ नहीं रहा, शब्दों में कैसे पिरोऊं मैं इस बात को। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, बताऊंगा थोड़ी देर बाद बताऊंगा, आगे बढ़ते हैं। अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर चलते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन आते हैं दोस्तों, कितने लोगों को ऑब्जेक्शन आता है? बहुत सारा। Highly request sir, please also make a course on communication skills like Pushkar sir का personality development course. In that course, please teach us how I can become communicator like you. All right, okay, we'll do it. The best thing of becoming a good communicator is when you practice a lot, you become a good communicator. I was not a good communicator. You can see my first video on my YouTube channel. You can go there and you can see the way I am creating that video. You will feel pathetic about me. You will feel that, मतलब I don't want to see this guy anymore in my life. मुझे देखना ही नहीं है इस आदमी को. And now you see me, I can talk flawlessly. मतलब मैं, मेरा आज सेशन था शिवाजी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, मैं वीडियोस पोस्ट करूंगा अभी। पता है कौन कौन आए थे? डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, दूसरे आए थे सीईओ ऑफ अटल इंक्यूबेशन सेंटर साकेत चट्टोपाध्याय जी, जेएनयू के अटल इंक्यूबेशन सेंटर के। अगर मैं शो कर पाऊं, पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा भाई। मतलब मैं ये चीज कैसे फील कराऊं यार कि वहां पे भी लोगों ने बोला कि आशुतोष यू आर फैब्युलस कम्युनिकेटर, यू आर अ फैब्युलस स्पीकर। मैं बहुत टाइम बाद गया वहां पे, बट ये फैब्युलस पना आया कहां से पता है? इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इट्स ऑल अबाउट हाउ मेनी टाइम्स यू आर डूइंग द सेम थिंग, हाउ मेनी टाइम्स यू आर। जैसे एक घोड़ा है, उस घोड़े ने अगर पहली बार ट्रेन को देख लिया तो वो पागल हो जाएगा, अपने दोनों पैर उसे उठाएगा, हिनहिनाएगा, दिमाग खराब कर देगा। बट जो गाय भैंस मवेशियां होती हैं जिनके घर के बाहर ट्रेन की पटरी होती है और वो सुबह शाम ट्रेन को आते जाते देखती है, क्या वो भी ऐसी पागल होती है क्या ट्रेन को देख के? तो जिसको किसी चीज को देखने की बार बार आदत हो, उसके दिमाग ने इतने एविडेंसेस बना लिया कि भाई तू मतलब कुछ भी कर सकता है। तो क्या लगता है आपको? समझ गए? तो इट्स ऑल अबाउट हाउ मेनी टाइम्स यू प्रैक्टिस। अगर आप बार बार करते हैं किसी चीज को, अब ये क्या कर सकते हो आप बार बार, देखो आपको डर लगता है यूट्यूब वीडियो बनाने में, कोई बात नहीं, आप बार बार एक चीज कर सकते हो। आप डेली के 50 लीड कंज्यूम करो ना,
आप टारगेट बना लो कि सुबह से शाम तक जब तक 50 लोगों को कॉल नहीं करूंगा तब तक सोऊंगा नहीं, अगर सोना पड़ गया मजबूरी में तो नीचे सोऊंगा, जमीन पे सोऊंगा, बेड पे नहीं सोऊंगा। अपने साथ हार शो के देखो ना, देखो कैसे कामयाबी आती है। झक मार के ना तुम्हारे पीछे मेरा नाम बदल देना। दिस इज हाउ इट वर्क्स। अगर आप 50 कॉल्स डेली कर रहे हो, आपके 40 कॉल नहीं उठ रहे, 10 लोगों से बात हो रही है ना डेली, 10 लोगों से बात हो रही है ना डेली, 100 दिन के बाद 1000 लोगों से बात हो चुकी होगी। 100 दिन के बाद यू विल फाइंड कि तुम्हारे अंदर जो आग है, तुम्हारे अंदर जो फ्लुएंसी है, तुम जिस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो कोई नहीं कर सकता। और एक हैक दे रहा हूं, अपने आप को रिकॉर्ड करो। अपने फोन से बात करते हो तो लैपटॉप से रिकॉर्ड कर लो, दूसरे फोन से रिकॉर्ड कर लो, पर अपने आप को रिकॉर्ड करो और रात को सोने से 100%। पहले अपनी रिकॉर्डिंग सुन के एनालाइज करो कि मैंने क्या गलत बोला। तुमने ही कुछ गलत बोला होता है, याद रखना। और इसके साथ-साथ मतलब खुद की तो चीज़ें इम्प्रूव कर ही सकते हो। आप हमारी टीम में हो, तो जो मेरे जो मैनेजर है चेतन सर, उनके थ्रू लाइव सीखने को तो आपको मिलता ही है। बट मैनेजर के अंडर सर्विस मैनेजर है दीप्ति मैम और केतन भाई, उनके थ्रू आपको डायरेक्टली ये भी सपोर्ट मिल रहा है कि आपके दिन में 10 कॉल कर रहे हो, उसमें से आपकी जो 2 बेस्ट कॉल हुई है, आप अपने सर्विस मैनेजर को भेजो। वो सुन के आपको बताएँगे कि आप क्या इम्प्रूव कर सकते हो, ताकि आपका पर मंथ जो अर्निंग है वो बढ़े। तो यहाँ तक भी सपोर्ट कंपनी कर रही है। मेरे मैनेजर के अंडर तो ये चीज़ें मिल रही है इतना सपोर्ट, तो भाई क्यों ग्रो नहीं कर रहे हो? और आपके पास ऐसा कोई पर्सन नहीं है तो खुद सुनो। ये ऑनलाइन इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, 2-5 दोस्त बनाओ, उसको भेजो यार। बट ग्रोथ तभी होती है जब आप मतलब नॉर्मल कॉल्स पे काम करते हुए काम करे जा रहे हो बस, बिना कुछ देखे। ग्रोथ तब होती है जब डेली 1% आप अपने काम को इम्प्रूव करते हो। वो फर्स्ट कॉल हो, फ़ॉलो-अप हो, ट्रेनिंग में, हर एक चीज़ में जब इम्प्रूवमेंट आती है तब जाके ग्रोथ मिलती है। कभी भी कस्टमर गलत नहीं होता है, हमसे कुछ गलती एक बात बताइए, सामने वाले ने फॉर्म फिल किया, सामने वाले ने इतनी जद्दोजहद उठाई, उसके बाद अगर वो आपके साथ बात अच्छे से नहीं कर रहा है तो आप समझो ना कि गलती तो आपकी हो सकती है कहीं ना कहीं। और चलो यहां पे मानते हैं कि कुछ लोगों की गलती है, कुछ लोग ऐसी फॉर्म फिल कर देते हैं मजाक मजाक में, लेकिन अगर उसने वेबिनार देख लिया है और उसके बाद वो आपसे बात कर रहा है, देखो वेबिनार देखने के बाद या तो उसे पसंद नहीं आया तो आपसे बात भी नहीं करेगा, उसके बाद आपसे बात भी कर रहा है और उसके बाद भी ज्वाइन नहीं कर रहा, काम शुरू नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है तुम बहुत गलत कर रहे हो। सामने वाला कस्टमर चल के उठ के तुम्हारे पास बैठा है कि भाई मुझे करना है, बट आप कोई ना कोई ऐसी बात बोल दोगे जिससे उसका डाउट बढ़ेगा, उसको काम करने में उसकी अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी और वो कहेगा कि नहीं 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 नहीं, आप घर आई लक्ष्मी, आप वापस भेज रहे हैं क्योंकि आपने ट्रेनिंग जो है आपकी बहुत कमजोर है, क्योंकि आपने सीखी ही नहीं। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को यार? कोई यहां पे मेरे मेरे केबिन तक आ जाए, यहां तक आ जाए और मैं मतलब अगर कोई चीज बेच रहा हूं और मैं उसको खाली हाथ जाने दूं, मेट्रो से कहीं से घर से निकल के यहां तक आया और मैं पैसा नहीं निकाल पाया, मतलब मेरे से बड़ा कोई भी नहीं है यार। समझ गए ना पॉइंट? नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की तरफ। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में मैं चाहता हूं कि तुम्हें कुछ ऐसी चीज सिखाऊं जिससे ना तुमको किसी के पीछे ना पड़ना पड़े, सामने वाला इंसान तुम्हें बोले कि यार प्लीज मुझे बताओ सर। ऐसा फ्रेमवर्क चाहिए क्या? ऐसा फ्रेमवर्क चाहिए कि सामने वाला ऑब्जेक्शन कर रहा है लेकिन आप कुछ ऐसा बोल दे रहे हो कि सामने वाला बोल रहा है कि नहीं नहीं मुझे काम करना है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग लिख रहे हैं, देखो मैं बातों बातों में बहुत सारी बातें बोल जाता हूं, कभी कोई चीज याद आती है ये बोल देता हूं, कभी कोई चीज याद आती है ये बोल देता हूं, बट अगर आप लिखोगे नहीं तो बहुत चीजें आपसे मिस होती चली जाएंगी। वाह किरण राजपूत पूरा दिखा रही है मुझे, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस। ओके, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के टाइम पे पहली बात आपको याद रखनी है कि आपको भागना नहीं है। क्या नहीं करना? सवाल अगर पूछ रहा है तो इसका मतलब है कि सामने वाला इंटरेस्टेड है। आपको डरने की जरूरत, घबराने की जरूरत, घबराहट क्यों होती है जी? घबराहट हमें इसलिए होती है, हमें लगता है कि यार इसके करने से ना मेरा फायदा होगा, तो कहीं से पता ना लग जाए कि इसके करने से मेरा फायदा होगा, थोड़ी सी डर लगा रहता है कि यार पैसे मांगूंगा, ये बोलेगा 20,000 रुपए कैसे करूं, 20,000 रुपए तो बहुत ज्यादा होते हैं। आपको डर लग रहा है, आपके लिए 20,000 बहुत ज्यादा है। मैम सर दुनिया में पैसे की कमी नहीं है, दुनिया में बोरी भर भर के लोग पैसा फेंक देते हैं जब डिमोनेटाइजेशन होता है, तो आपको नहीं देते हैं। आपको लग रहा है कि पैसे की कमी है, वही इंसान 20,000 की दारू पी जाएगा, आपको नहीं देगा। आपको लग रहा है पैसे की कमी है, वही इंसान 20,000 जुआ में हाराएगा, सट्टा खेल लेगा। आपको लग रहा है कि कैसे मांग लूं 20,000 रुपए, 22,000। आप पहले अपने माइंडसेट को थोड़ा कम करो, थोड़ा थोड़ा समझो इस चीज को कि 20,000 इज नॉट अ वेरी बिग डील इन द एक्सचेंज ऑफ द वैल्यू दैट वी आर प्रोवाइडिंग दैट पर्सन। हम जिस लेवल की वैल्यू दे रहे हैं भाई, हम कॉलेज सेशन करते हैं, लाखों रुपए चार्ज कर लेते हैं, उतना ही तो बोलते हैं, 1-1.5 घंटा वहां बोलते हैं, 2-2 घंटा यहां बोलते हैं। हमने कोई वैल्यू बनाई है, हम यहां पे वैल्यू दे रहे हैं, तो हम उससे 22,000 भी चार्ज नहीं करेंगे। और फिर पूरी लाइफ में ट्रेनिंग्स ले रहा है, वो हमारी भी ले रहा है, अंकित सर की ले रहा है, दिव्यांशु सर की ले रहा है, सबकी ट्रेनिंग्स ले रहा है। समझ गए? पहली बात भागना नहीं है, दिमाग में बिल्कुल क्लियर चलना है कि एक बार मेरा फायदा होगा, पर अगर ये आदमी सीख गया तो बार बार इसका फायदा होगा। आप समझो मेरे को कितने लोग मिलते हैं, कितने लीडर्स मिलते हैं, वो बोलते हैं कि सर भगवान के बाद, अल्लाह के बाद मैं इस इंसान का शुक्रिया अदा करता हूं जिस इंसान ने मुझे इस प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएट करा दिया। मेरे को अनगिनत लोग बोलते हैं ऐसा। आप मेरे को एक बात बताओ, आज से 20 साल पहले आपके घर में 20,000 रुपए थे कि नहीं थे? होंगे। 20,000 रुपए तो होंगे यार। और आज से 20 साल बाद भी आपके पास 20,000 रुपए होंगे, आज भी होंगे। पर क्या आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा है जिससे आप 20,000 रुपए को यूज करके 2 करोड़ रुपए का व्यापार बना पाओ? वो किसने दिया आपको? वो यहां पे आपके स्पॉन्सर ने दिया है ना, कि उतने को यूटिलाइज करके आप बहुत, आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा बनाओगे, लेकिन आप बना सकते हो। कहीं और बना सकते थे क्या? तो आप सोचो ना, आप एक सेवियर हो, आप एक एंजल हो, आप सामने वाले इंसान को एक मौका दे रहे हो। तो पहली बात, ऑब्जेक्शन पूछे डरना नहीं है, भागना नहीं है, उसके ऑब्जेक्शन को क्लियर करना हमारा काम है। हाँ कुछ लोग सिर्फ स्मार्ट बनने के लिए करते हैं,
सिर्फ स्मार्ट, उनका आदत हो जाती है, चुल हो जाती है उनके कि ज्यादा क्वेश्चन पूछूंगा, इसको परेशान करूंगा, इसको तोड़ूंगा मोड़ूंगा। अगर आपको फील हो जाता है ऐसा, तो वहां पे आप एकदम कट कर सकते हो, टाइम वेस्ट नहीं करना, चल आगे बढ़। भारत बहुत बड़ा है, 140 करोड़ की जनता है। नेक्स्ट वन, नो का मतलब क्या होता है दोस्तों? किसी ने नो बोला तो क्या मतलब समझना है आपको? नो का मतलब नो नहीं समझना, नो का मतलब समझना नेक्स्ट वन। भारत बहुत बड़ा है, हमें कामयाब होने के लिए सिर्फ कितनी सेल करनी है पता है? अगर आप प्रीमियम प्लस की सेल्स कर रहे हो तो आपको कामयाब होने के लिए कितनी सेल करनी है? एक बात बताओ, 1000 बहुत एक बात बताओ, है। आप में से ज्यादातर लोगों के घर का खर्चा 50,000 रुपए में चलता होगा अच्छे से? ज्यादातर घर का खर्चा, हाँ या ना? 50,000 अगर महीने में आराम से आने लग जाए तो क्या आपका घर चलेगा? मैं आपको एक बहुत बड़ा माइंडसेट देने वाला हूं, अभी ध्यान से सुनना। 50,000 रुपए अगर महीने में आराम से आ जाए घर पे, तो क्या आप पैसों के लिए मारामारी नहीं करोगे? मतलब पैसों के लिए भागा दौड़ी तो नहीं होगी लाइफ में? आराम से आ जाए तो ठीक है, मतलब क्या, साल का आपको 6 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। अब हमें यह समझना है कि क्या ऐसा अमाउंट है जिसका 6% 6 लाख रुपए होता है? 1 करोड़ रुपए का 6% 6 लाख रुपए होता है, करेक्ट है? अब ये 6% मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में आपको 6% का इंटरेस्ट मिल जाता है, यस नो? फिक्स डिपॉजिट में आपको फिक्स्ड 6% का इंटरेस्ट मिलता है, हाँ या ना? हाँ है ना जी, है ना? अरे वाह, तो मतलब अगर मैं 1 करोड़ रुपए जमा करा देता हूं बैंक में, तो मुझे 6 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, फिक्स्ड, बिल्कुल सेफ। यानी कि महीने का मेरे को 50,000 रुपए मिल रहा है, उसमें मैं विड्रॉल भी कर सकता हूं, मेरे 1 करोड़ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ या ना? अरे हाँ भाई, हाँ बिल्कुल हाँ। अब ये मुझे सिर्फ 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, और मेरी जिंदगी में कभी भी मैं तो सिर्फ अपने ब्याज पे पूरी जिंदगी निकाल दूं। अब ये 1 करोड़ रुपए कैसे आएंगे प्रीमियम प्लस से? 1 करोड़ रुपए आएंगे 14,500 से डिवाइड कर दो तो सिर्फ 689 सेल्स पे, 690 सेल्स जिस दिन आप 1000 भी नहीं है भाई, 700 और अप्रोक्स 700 साल पे 1 करोड़ रुपए बन रहे हैं। और वो आपके बैंक अकाउंट में है, मतलब एक आपकी गवर्नमेंट जॉब खड़ी हो गई। 50,000 रुपए आप कुछ भी नहीं करोगे लाइफ टाइम तो भी आते रहेंगे। कर लेते हो प्रीमियम प्लस की, उस दिन आपके पास आपके घर में 1 करोड़ रुपए होंगे। भारत में जनता कितनी है? 140 करोड़। ओ आप भाई, किस बात पे रोते हो? इसने मना कर दिया सर, ये मेरी बात ही नहीं सुनता। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, 10 में से एक बात सुनेगा। नेक्स्ट वन, 7,000 लोगों तक पहुंचेंगे तो 700 लोग अपने आप हमारे साथ काम करेंगे, और 7,000 लोगों तक पहुंचते पहुंचते आपकी स्किल इतनी पॉलिश हो जाएगी कि पहले 10 में से एक बंदा काम कर रहा था, अब 10 में से 4 बंदे काम करेंगे, क्योंकि आपको पता है बॉल कहां टप्पा खा रहा है, बल्ला कैसे घुमाना है। हर इंसान क्रिकेट खेलना ऐसे ही सीखता है, पर आपको रोने से फुर्सत नहीं है ना सर। आपके अंदर उतना जुनून कहां है जितना जुनून आशुतोष में था एक टाइम पे, जितना जुनून जहां जितने भी लीडर्स देखते हो उनमें था। भाई गरीबी से इतनी नफरत होनी चाहिए ना आदमी को, जिस दिन नफरत हो जाएगी ना कि साला जिंदगी नहीं देखनी है मुझे, उस दिन इंसान के अंदर की आग निकलती है। पर हम क्या, हम एडजस्ट कर लेते हैं। वो खौलते पानी में अगर आप मेंढक को डालोगे ना तो मर जाएगा या तुरंत कूद के भाग जाएगा। बट अगर आप एक मेंढक को नॉर्मल पानी में डाल के धीरे से स्टोव ऑन करोगे, धीरे से गैस ऑन करोगे, धीरे धीरे पानी उबलेगा, धीरे धीरे, तो मेंढक क्या करता है? एडजस्ट कर लेता है, ऐसे ऐसे होके एडजस्ट कर लेता है, फिर धीरे धीरे गर्म किया, फिर एडजस्ट कर लेता है, फिर धीरे धीरे गर्म, फिर एडजस्ट कर लेता है। एडजस्टमेंट करना सीखो बेटा, एडजस्टमेंट करना सीखो। क्या करें, यही दिन है, यही जिंदगी है। और उसके बाद जब तापमान कंट्रोल से बाहर चला जाता है ना, साला उस मेंढक में इतनी जान ही नहीं बचती कि वो कूद के बाहर आ पाए, वो वहीं मर जाता है। और ये मेंढक नहीं है। ये कौन है? मैं थोड़ी कह रहा हूं भाई, मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं कहा किसी को। सर एडजस्टमेंट नहीं करनी है यार, हमें नफरत करनी है जिंदगी से, तब होगा। तब दिमाग देखो ना, 700 लोगों को क्लोज करना है हमें, और साल में 365 दिन होते हैं। अगर हम पर डे 20 कॉल जरूर कर रहे हैं, चाहे वो 50 कॉल में उठ जाए, चाहे वो 70 कॉल में उठ जाए, 20 कॉल कर रहे हैं, तो क्या 2 क्लोजिंग नहीं निकाल पाएंगे? इतने गए गुजरे हैं क्या? 2 क्लोजिंग अगर पर डे निकालते तो साल के अंदर आपकी 700 क्लोजिंग नहीं हो जाएगी क्या? और सर आप 2 क्लोजिंग निकालने लग जाओगे ना, तो अपने आप आपके चेक्स देख के, आपकी इनकम देख के बाद में 2 नहीं 3 क्लोजिंग 4 क्लोजिंग पर डे निकलेगी। ये रिबल इफेक्ट आता है, इसका कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है। बट सर कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती। मैं क्या करूं भाई, तुम्हारे अंदर उतनी आग नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं आती, क्या करूं? तुम अपने मां बाप के चेहरे को देख नहीं पा रहे हो। मैं देखता था, मैं अपने कमरे से बाहर निकलता था, मैं अपने घर वालों के चेहरे को देखता था, उनकी परेशानी देखता था, तो अपने आप आग आती है अंदर। ठीक है, एनीवेज, मोटिवेशन कभी और, मोटिवेशन बहुत हो जाता है। समझते हैं करना क्या है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे आ रहा हूं। भागना नहीं है, और इमोशनल अटैचमेंट बिल्कुल जीरो करना है, बिल्कुल जीरो। मुझे फर्क नहीं पड़ता, इस एटीट्यूड से काम करूं। तुझे समझ आ गया, देख मैं तुझे समझाने के लिए पूरी मेहनत करूंगा अच्छे से, बट अगर तू मना कर रहा है ना, तो आई डोंट फील बैड अबाउट माई सेल्फ। आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप एक बहुत बढ़िया कंपनी के साथ काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हो, आप बहुत बढ़िया मिशन के ऊपर हो, तो आपको इमोशनल अटैचमेंट बिल्कुल जीरो रखनी है। मना कर दिया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। तीसरी बात है, गेमिफाई करना है बिजनेस को। मतलब आपको याद है वो मारियो वारियो खेला किसी ने? मारियो या कोई भी गेम खेला, कॉन्ट्रा मारियो खेला, या कोई भी गेम खेला हो, चलो वाइस सिटी खेली हो, उसमें क्या होता था? हम बार बार हारते थे, बार बार हारते थे, लेकिन बार बार ट्राई करते थे, बार बार ट्राई करते थे, याद है ना? मैं तो इतना ज्यादा एडिक्टेड हो गया था एक टाइम पे मारियो से, कि मैं हारता था तो मैं रात सोते सोते मेरे दिमाग में चलता रहता था, भाई सपने आते थे कि इस लेवल को मैं ऐसे क्वालिफाई करूंगा, इस लेवल को मैं ऐसे करूंगा, और मैं जगते के साथ फिर से बैठ जाता था गेम खेलने, और मैं कर भी देता था। यार वैसे ही गेमिफाई करो ना बिजनेस को। आप ऐसे सोचो मत ना कि ये भाई मना हो रहा है, ये हो रहा है। गेमिफाई योर बिजनेस। आप देखो, अगर आपको 20 रुपए की भी लीड मिल रही है, तो आप 700 लीड्स पे काम करोगे, उसमें से भी एक क्लोजिंग अगर आ गई, 700 लीड्स में एक क्लोजिंग आ गई, तब भी आप प्रॉफिट में हो। आप समझ रहे हो?
अगर आप प्रो भी सेल करते हो ना, तब भी 200 लीड तक का स्कोप है आपके पास। 100 लीड में एक क्लोजिंग तो आई जाती है यार। 100 लीड कंज्यूम करा तो 2000 खर्च हुआ, एक क्लोजिंग आई 4000 रुपए आए, डबल हो गया पैसा, और क्या चाहिए। ठीक है, चलो कम ऑन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को समझते हैं दोस्तों। लोग क्यों करते हैं क्वेश्चंस, लोग ऑब्जेक्शंस क्यों पुट करते हैं? क्योंकि लोगों को कभी कभार स्मार्ट दिखना होता है जबरदस्ती का, कि इसे डम ना लगे। लोगों को कभी कभी जेन्युइनली इंटरेस्ट भी होता है और उसके सच में कुछ सवाल होते हैं। ठीक है, और तीसरा है कि लोग ना रिफ्लेक्स एक्शन में आ गया, सवाल पूछना, चीजों को उंगली उठाना, ऐसे करना। तो कोई बात नहीं, हम तीनों इंसान को आराम से हैंडल करेंगे, हमें इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखना है। अब फॉर एग्जांपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है, इसको लिख लेना। फॉर एग्जांपल, किसी का सवाल आता है कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, या मैं सब कुछ समझ लिया, उस इंसान ने हर एक चीज समझने के बाद, वेबिनार को देखने के बाद वो आपसे ये पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको ये बिल्कुल नहीं बोलना कि नहीं नहीं पैसे नहीं है, आप समझो मेरी बात, मैं आपको बताता हूं आप कैसे करो, ये सब नहीं करना आपको। आप क्या करते हो, अभी तक यही करते हो, हाँ या ना, कि मैं आपको समझाता हूं, पैसे तो इसके पास भी नहीं थे, पैसे तो उसके पास भी नहीं थे, आप मेरी बात तो सुनो, एक बार सुनो मेरी बात। क्या करते हो आप, ये करते हो, हाँ या ना, यस और नो? उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हो, हाँ या ना? यस यस, टेल मी यार, को चैट नहीं दिख रही। अच्छा हाँ दिख रही है, ओके यस, यही करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां से अपने तरीके को पूरे तरीके से चेंज कर देंगे। हम सामने वाले से पूछेंगे कि भाई आप मेरे को एक बात बताओ, आपसे एक सवाल है मेरा, मैं समझ रहा हूं कि आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है, आपके पास पैसे नहीं है, बट आपसे एक छोटा सा सवाल है मेरा। आप मेरे को क्लियर क्लियर बताओ कि क्या ये आपकी सच में प्रॉब्लम है, या आप सिर्फ मना करना चाहते हो पर मना कर नहीं पा रहे हो, अच्छा बन रहे हो मेरे आगे। ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो मेरे पास ना बहुत सारे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं। तो अगर आपकी सच में प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दो, और अगर आप सिर्फ मना करना चाह रहे हो पर आप मना कर नहीं पा रहे हो, तो मतलब आप क्लियर कट मेरे को बोल सकते हो। ये लाइन बोलना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, अगर वो सच में आपको सिर्फ टाल रहा होगा, मजे ले रहा होगा, आपके एफर्ट्स बचेंगे ना यार, आपके एफर्ट्स बचेंगे ना, आपकी मेहनत बचेगी। भाई मना कर रहा, मना कर जा। बट अगर वो बोलेगा नहीं नहीं मेरी सच में प्रॉब्लम है, मैं सच में जेन्युइनली इस चीज का सोल्यूशन चाहता हूं, तो अब क्या है, एक फिल्टर हो गया। अब हम उससे पूछेंगे पक्का, आर यू श्योर आपको काम करना है? बोलेगा हाँ भैया मुझे काम करना है। अब क्या कर रहा है वो, मुझे कन्विंस कर रहा है, हाँ मुझे काम करना है, मतलब श्योर हो ना कि तुम्हें काम करना है, अगर मैं तुम्हें इसका सोल्यूशन देता हूं तो तुम काम करोगे। बोलेगा हाँ भैया मुझे, तीसरी बार मैं उससे कन्विंस करा रहा हूं खुद को कि प्लीज मुझे कन्विंस कर। वो मुझे कन्विंस कर रहा है कि प्लीज मुझे समझाओ। क्या ये फ्रेमवर्क आपको इफेक्टिव लगता है? सिर्फ हमने बात करने का तरीका थोड़ा चेंज कर दिया कि ये तेरा सिर्फ बहाना है या तू सच में चाहता है काम करना। बोलेगा सच में चाहता हूं। ठीक है, आर यू श्योर यू वांट टू डू वर्क? बोलेगा हाँ आई एम श्योर आई वांट टू डू। पक्की बात है, मैं तुम्हें बताऊं कैसे कर सकते हैं बिना पैसे, मतलब अगर नहीं है पैसे तब भी? बोलेगा हाँ। अब आप यहां पे उसको स्टोरी टेलिंग के माध्यम से, फील फेल्ट फाउंड के माध्यम से। अब ये फील फेल्ट फाउंड क्या होता है बताओ? कितने लोगों को नहीं पता फील फेल्ट फाउंड क्या होता है? पता है, फील पता फेल्ट तो फाउंड कितने लोगों को नहीं पता? टाइप मी। नहीं पता, अल्लाह। अबे तुम ट्रेनिंग्स में नहीं आते क्या? पता आज पता है ना, कुछ लोगों को पता है, चलो बहुत बढ़िया। फील फेल्ट फाउंड एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे आप स्टोरी टेलिंग के माध्यम से सामने वाले को किसी भी सिचुएशन में फील करा सकते हो कि वो भी ये काम कर सकता है। फील फेल्ट फाउंड समझो, फील मतलब जो आपकी हालत है वही मेरी हालत थी। अगर आपकी थी तो आप बोल सकते हो, अगर आपकी नहीं थी तो किसी और इंसान के स्टोरी को आप उसको रिलेट करा सकते हो। फील कि मैं बिल्कुल आपको फील कर सकता हूं भाई, मेरी स्टेटमेंट सुनना। अगर मान लो आप में से किसी ने बोला कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है सर, मैं क्या करूं, तो मैं बोलूंगा कि भाई मैं एक्जैक्टली फील कर सकता हूं कि आप क्या फील कर रहे हो। पहला वर्ड हो गया फील। मैं एक्जैक्टली फील कर सकता हूं कि आप अभी क्या फील कर रहे हो, आपका मन है पर आपके पास पैसे नहीं है। और ये सेम चीज मैं फील कर चुका हूं, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि जब मेरे को पहली बार पता चला था इसके बारे में, मेरे पास पैसे नहीं थे, पर फिर मुझे एक बात समझ में आई। अब क्या हुआ, फील फेल्ट फाउंड, मैंने एक बात समझी, फाउंड फाउंड, मुझे एक बात समझ में आई कि यहां पे कोई भी स्टोरी टेलिंग इंट्रोड्यूस कर दो, कि मैंने एक बात समझी कि पैसे तो आज भी नहीं है, और आज मैं ऐसा कुछ कर भी नहीं रही हूं कि 3 महीने बाद भी पैसे आ जाएंगे। पैसे नहीं है तभी तो ये काम करना है ना। मैंने ये चीज समझी उस टाइम पे कि मैं तो कुछ ऐसा कर भी नहीं रही हूं कि मेरे पास पैसे आए, और पैसे नहीं है तभी तो ऐसा करना है। अच्छा एक बात बताओ, आप अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हो? आप अपनी उससे पूछना है मुझे कि आप अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हो? वो बोलेगा कि मैं अपनी मम्मी को करता हूं, अपने पापा को करता हूं, किसी चीज को करता हूं, किसी इंसान को, भाई को करता हूं, बहन को करता हूं, किसी ना किसी को करता हूं। करेक्ट, ओके। अब बुरा मत मानना, एक एग्जांपल ले रहे हैं बस। भगवान न करे, खुदा ना खास्ता, कभी ऐसा होता है कि आपकी मम्मा जिससे भी आप प्यार करते हैं, आप अपने पापा से प्यार करते हैं, वो गाड़ी चला के आ रहे हैं और वो किसी का एक्सीडेंट कर देते हैं, और रात को पुलिस पकड़ के ले जाती है। देखो एग्जांपल है सिर्फ, बुरा नहीं मानना। रात को पुलिस पकड़ के ले जाती है सलाखों के पीछे, और पुलिस वाले आपको कॉल करते हैं कि बेल कराने के लिए 50,000 रुपए देने पड़ेंगे, आपके पास 1 रुपया भी नहीं है। आप क्या करोगे? आप छोड़ दोगे उनको जेल के पीछे? क्या करोगे? क्या करोगे? आ रहा है ना वो शब्द अरेंज, मैं अरेंज करूंगा कहीं से भी पैसा। ठीक है, अब आप और आपकी फैमिली सामने वाले से ही जब से बुलाया आप है ये पैदा हुए हो तब कि से आप देख अरेंज लोगे करेगा। फाइनेंशियल जेल के अंदर ही तो है। ये खरीदने का मन करता है, नहीं खरीद पा रहे, वो खरीदने का मन करता है, मम्मी कहती है कि गीजर लगवा लेते हैं, हाथ सूज जाते हैं ठंड में, नहीं कर पाते हो आप, वॉशिंग मशीन खरीदने को बोलती है, नहीं कर पाते हो आप। होता है ना कई बार कि यहाँ पे हाथ टाइट है, फाइनेंशियल जेल के अंदर है, उस जेल को तोड़ने के लिए अगर पैसा बनाना पड़ रहा है तो आप तोड़ना ही नहीं चाहते हो, अरेंज करना पड़ता है ना। यह है पहली स्टोरी। दूसरी स्टोरी आप लेके आ सकते हो कि भाई एक बात बताओ, अगर आपको यह चीज पता है कि एक इंसान, आपको पता लगता है चुपके से कि एक बूढ़ा आदमी है, उसके बेटी की शादी है, और वो एक प्लॉट बेच रहा है जिस प्लॉट की कीमत वैसे तो 10 लाख रुपए की है, बट उस बूढ़े आदमी को अपनी बेटी की शादी के लिए अर्जेंटली
तुरंत पैसे की रिक्वायरमेंट है और वो कह रहा है मैं 3 लाख रुपए में ही सेल कर दूंगा। और आपको पता है कि उसी जगह से, उसी प्लॉट के पास से मेट्रो का नक्शा पास होने वाला है और उस प्लॉट की कीमत कुछ ही महीनों में 25 लाख तक की हो जाएगी। आपको ये बात कानों कान खबर मिलती है, आपके पास 1 रुपया नहीं है, क्या करोगे? अरेंज करोगे ना। अब यार आप प्लॉट के लिए तो अरेंज करोगे, बट आपको मैं बता रही हूं, ये अफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है ना, ये स्किल डेवलपमेंट जो इंडस्ट्री है, आज के टाइम पे इतने मिलियन डॉलर्स की है। आप चेक करो डेटा, कितने मिलियन डॉलर्स की, आप इंटरनेट पे डालो, आज के टाइम पे इतने मिलियन डॉलर्स की है और आज से 5 साल बाद ये इतने मिलियन डॉलर्स की होने वाली है। इतनी ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, मतलब ये इंडस्ट्री तो भाग ही रही है और आप यहां पे मल्टीफोल्ड रिटर्न्स ले सकते हो। तो यहां पे फिर आपको समझ नहीं आ रही, ऐसे तो कर सकते हैं ना। अब आपने यहां पे क्या किया, एक स्टोरी टेलिंग क्रिएट कर दी कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, या फिर किसी रियल इंसान का जिसके बारे में आपको पता हो यार हम में कितने लोग होंगे यार जिनके पास पैसे नहीं होंगे, उन्होंने कहीं से अरेंज करके काम करना शुरू किया होगा, सीखा होगा, राइट। और इनमें कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो कामयाब हैं, जो लीडर बोर्ड पे एकदम टॉप पे रहते हैं, जिन्होंने एक टाइम पे पैसा अरेंज करके काम करना शुरू किया। उनकी स्टोरी टेलिंग बता दो, उनके बारे में बताओ आप। अगर आपके पास स्टोरीज नहीं है, मैं मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी मैनेजमेंट का अगर मुझे अभी सुन रहा हो, हम इस महीने से एक सेशन करना शुरू करें जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ लोगों की स्टोरी शेयर किया करेंगे। इस सेशन को आप जो मर्जी नाम दे देना, बट महीने में एक सेशन ऐसा हो जहां पे हमारे अचीवर्स की स्टोरी शेयर हो। आपको एक बात बता रहा हूं, फैक्ट्स टेल, स्टोरीज सेल। आप जितना मर्जी बोल लो ये डेटा है, ये नंबर है, ये है ना, लोगों को कहानी सुनिए। लोगों को ये अगर पता लग जाना कि आशुतोष प्रतियास ने 6,000 रुपए की नौकरी से शुरू किया था, 14,000 की नौकरी पे एक नौकरी करी और उसके बाद आज करोड़ों की कंपनी बना ली, उसको दुनिया में इतने मिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, ये है, उससे फर्क नहीं पड़ता। उसे किस बात से फर्क पड़ता है? आशुतोष ने कर लिया, 6,000 की नौकरी करता था ये लड़का, इसने 100 करोड़ की कंपनी बना दी। ये स्टोरी ज्यादा रिलेट करता है इंसान, हाँ या ना। तो सिमिलरली अगर वो कहता है मेरे पापा नहीं मानेंगे, तो ऐसी कोई स्टोरी तो होगी ना जिसके पापा नहीं मान रहे थे। हम उसको जब फील फेल्ट फाउंड कराएंगे कि देखो मैं आपको टोटली फील कर पा रहा हूं, एक हमारे नोन में हमारी एफिलिएट है, उनका नाम ये है, उनके साथ भी ये सेम चीज थी। पहले हमने फ्रेमवर्क को यूज किया, पहले हमने बोला कि भाई मैं तुझे इन्फ्लुएंस नहीं करूंगा, मैं तुझे कन्विंस नहीं करूंगा, तू मुझे कर। फिर उसने करा कन्विंस, फिर मैंने उसे प्रॉपर्ली बताया, स्टोरी टेलिंग करी। कितना कितने लोगों को समझ में आ गई यहां तक की बात? कितने लोगों को यहां तक की बात समझ में आ गई? यार थोड़ा तो, यार थोड़ा तो भाई, थोड़ा तो हिलो यार। खो गए क्या मेरी खूबसूरती में? कोई कह रहा था अभी कि सर आप बाल वाल क्यों नहीं बनवा रहे? भाई मैं अभी नहीं बनवाऊंगा, मैंने अभी मोटिवेशन ले रखा है, अभी मुझे बाल थोड़े लंबे करने हैं, घने बाल पसंद आ रहे हैं मुझे। आई वॉन्ट टू लुक लाइक दैट ओल्ड मनी पीपल, नो मोर न्यू मनी। ठीक है, तो मुझे देख के कृपया आप शॉक ना हो कि सर डिप्रेशन में तो नहीं जा रहे हैं, बाल दाढ़ी करवा नहीं रहे, नहीं, मुझे ये लुक जानबूझ के चाहिए, ऐसा है। ठीक है, तो क्या बोल रहा था मैं? समझ में आ गया? कितने लोगों को समझ में आ गया ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का फ्रेमवर्क? अब यही फ्रेमवर्क हम हर चीज में यूज करेंगे। पहले तो हम फ्रेमवर्क यूज करेंगे, उसके बाद उसने बोला पापा नहीं मान रहे, तो फिर पापा नहीं मान रहे वाली बात को हम समझेंगे। कैसे समझेंगे? चलो मैं आपको थोड़ा सा लिखा था, समझा देता हूं। और वैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अलग से सेशन हमने कर रखे हैं, वो ऑलरेडी आपकी ट्रेनिंग शेड्यूल के अंदर हैं, हर एक ऑब्जेक्शन पे हमने करा हुआ है। कई लोग बोलते हैं कि सोच के बताऊंगा, बोलते हैं क्या? क्या जवाब देते हो? एज यू विश, देख लो, चलो वैसे तो मैम देख लो, अगले महीने मौका मिले ना मिले, मौका नहीं मिलेगा दोबारा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। फ्रेमवर्क का यूज करेंगे पहले कि देखो आप क्लियर कट मुझे बताओ। या तो हो सकता है, जब भी मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब भी लोग ऐसा बोलते हैं ना सोच के बताऊंगा, तो या तो उनको बिजनेस समझ नहीं आया होता या उनको पसंद नहीं आया होता। अगर आपको पसंद नहीं आया तो क्लियर कट बात है, आप मेरे को बता सकते हो, और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं भी आगे मूव फॉरवर्ड करूंगा। बट अगर आपको समझ नहीं आया तो हम क्लियरली डिस्कस कर सकते हैं कि आपको कौन सी बात समझ नहीं आई है। वी कैन डिस्कस ऑन दैट, मैं आपकी प्रॉब्लम्स, आपके डाउट्स सॉल्व करता हूं, और अगर आपको सही लगता है तो हम आगे काम शुरू कर सकते हैं। कितना क्लियर है ना ये? कितनी क्लियर कम्युनिकेशन है ये? कि देखो हो सकता है आपको नहीं समझ में आया हो सकता है आपको नहीं अच्छा लगा हो, नहीं अच्छा लगा बात ही कोई नहीं, और अगर नहीं समझ में आया तो हम आगे बात कर सकते हैं। फिर वो सामने वाला आपके साथ बात करेगा, कुछ बोलेगा, फिर आप प्रॉपर्ली बोलोगे कि आपका सिर्फ बहाना है, या आप क्लियर कट, मतलब समझ गए ना? फ्रेमवर्क आप यूज कर लेना अपने दिमाग से। अब मैं इसमें ज्यादा उलझाना नहीं चाहता आपको। सेम विद पापा से पूछना पड़ेगा, आप वहां पे फ्रेमवर्क को यूज करो पहले, और फिर उससे पूछो कि एक बात बताओ, आपसे मेरा एक सवाल है। जब उसने कन्विंस कर लिया 2 बार आपको, आपने अपने व्हाट्सएप, अपने पापा को व्हाट्सएप और फेसबुक चलाना सिखाया था, या आपके पापा ने आपको फेसबुक और व्हाट्सएप चलाना सिखाया था? क्या बोलेगा? पापा ने सिखाया था जी। अच्छा 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 अच्छा, आपने अभी तो जो बिजनेस समझा है, ऐसा तो होता नहीं कि 100% समझ में आ जाए। आपको समझ में आया होगा अभी 70%। आप जब किसी को समझाओगे उनको समझ में आएगा 40%। ठीक है, फिर वो जजमेंट्स करेंगे, आप संभाल लोगे। आपको लगता है कि वो आपको परमिशन दे देंगे, सीधा चैलेंज करो, आपको लगता है परमिशन मिल जाएगी? क्या बोलेगा? नहीं नहीं भाई मेरे को पता है ये। पहले तो उसने कन्विंस करा ना आपको, अब हम ये कर रहे हैं, वो खुद ही बोल रहा है कि नहीं नहीं मुझे लगता है नहीं मिल पाएगी। तो देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ जिंदगी में ना। अच्छा आपकी गर्लफ्रेंड है? सर क्या पूछ रहे हो? नहीं नहीं बताओ ना, ऐसे मजाक नहीं कर रहा सच में। बोलेगा हाँ सर है तो सही। पापा से पूछे वो नहीं थी? मैं तो कर देता था भाई, पापा से पूछा था। दुनिया जहान के गंदे कर्म तुम कर लेते हो बिना बाप से पूछे हुए, और यहां जिंदगी बदलनी है तुम्हें और तुम बाप से पूछने का बहाना बना रहे हो। प्यार से, प्यार से, देखो ऐसे मत बोल देना, चिढ़ जाएगा आपका कस्टमर। प्यार से। अच्छा सेल्समैन वो है जो जूता भिगा भिगा के मारे पर फील ना हो, उसे लगे फूल बरसाया जा रहा है। प्यार प्यार से मारना होता है उसको। हम ऐसे पूछेंगे कि अच्छा एक कहानी भी सुना सकते हैं छोटी सी, बढ़िया, उसको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा कि देखो एक बार क्या होता है। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको समझ में आएगी बात। क्लोजिंग के टाइम पे आप कर रहे हो ये सारी चीजें, शुरुआत में नहीं कर रहे, क्लोजिंग में कन्विंस नहीं कर रहे। उसने बोला कन्विंस कर, तब ये सब सुना रहे हैं।
अगर हम जबरदस्ती करेंगे ना तो सामने वाले को पुशी फील होगा, भाग जाएगा वो। पहले उसने बोला कन्विंस कर, तब मैं समझा रहा हूं। एक स्टोरी बताता हूं आपको। एक कुएं में ना एक मेंढक रहता है, और कुआं जो है वो बिल्कुल समंदर के पास है। समंदर में तूफान आया और रातों रात समंदर से एक मछली आ जाती है कुएं के अंदर। अब जैसी सुबह होती है तो मेंढक देखती है मछली, कहती है अरे तू कहां से आई? मछली कहती है मैं तो समंदर से आई हूं। समंदर क्या होता है बे? कहती समंदर वही होता है जिसमें बहुत सारा पानी होता है। मेंढक कहते बहुत सारा पानी होता है? कितना पानी होता है? कहता अरे यार क्या बताऊं, बहुत पानी होता है। तो मेंढक यहां से यहां जंप करता है थोड़ा सा, कहता इतना पानी होता है? कहता पागल है क्या, बहुत पानी होता है। है थोड़ी दूर और जंप करता है, कहता इतना पानी होता है? कहता अरे भाई बहुत पानी होता है। और मेंढक पूरी जान लगा के एक कोने से दूसरे कोने में बिल्कुल जंप कर जाता है, कहता इतना पानी होता है क्या? कहता अरे यार भाई बहुत पानी होता है। कहता तू पागल है। मेंढक कहता तू पागल है भाई, इससे ज्यादा पानी कैसे हो जाएगा? अब आप मुझे ये बताओ मेरे भाई, मेंढक गलत है या मछली? दोनों अपनी जगह सही है, दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है। मेंढक भी गलत नहीं है, मछली भी गलत नहीं है। जब आपके फादर साहब ने देखा ही नहीं है कि डिजिटली कितना पैसा कमाया जा सकता है, आप एक बात अपने पापा को बोलोगे कि आर्किटेक्ट बनना है, पापा क्या बोलेंगे? हाँ जी बेटा बन जाओ। इंजीनियर बनना है, हाँ जी बेटा बन जाओ। अगर आप बोलोगे बायो इन्फॉर्मेटिक्स टेक्नोलॉजी करनी है भैया, पापा क्या बोलेंगे? देख ले बेटा, रिसर्च कर ले, देख ले, अगर तेरे को स्कोप लगता है तो कर ले। वही तो नहीं बोलेंगे हाँ हाँ करो, देख ले, तेरे को उनको पता ही नहीं है वो क्या बोलेंगे भाई। तो अब आप कह रहे हो कि डिजिटल स्किल सीखना है, स्टॉक मार्केट सीखना है, फॉरेन एक्सचेंज सीखना है, क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग सीखनी है, मुझे वीडियो एडिटिंग सीखनी है, मुझे वीएफएक्स सीखना है, मुझे 3D एनिमेशन सीखना है। पापा को क्या पता, पापा तो व्हाट्सएप आपने चलाना चाहिए, पापा से पूछूंगा। प्यार से अगर आप समझाओगे ना तो दुनिया समझती है, समझ गए? फिर आप ये भी बोल सकते हो कि देखो आप पहले समझो इस चीज को, थोड़ी ट्रेनिंग लो, मैं 2-4 वीडियोस और भेजता हूं आपको ट्रेनिंग्स की, आप इनको देखो, देखो लोगों ने कैसे पैसा कमाया। फिर आप चाहोगे ना, अगर आप दिमाग से श्योर हो तो मैं आपके फादर साहब से बात करूंगा। अब आपको लग रहा होगा डर, कैसे बात करूंगा? डरने की जरूरत ही नहीं है। 4 पेरेंट्स मना करेंगे, 5वें से आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। अगर आपको डर लगेगा ना तो फिर सोचो बहुत खराब बात है ये। आपको पता होना चाहिए आप किस सेक्टर में हो, किस स्किल के अंदर हो, और आप सामने वाले को बताने में कॉन्फिडेंट होने चाहिए। क्लियर है जी? क्लियर है? ऐसे ही बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हैं दोस्तों, और ये सारे ऑब्जेक्शंस मैं अभी बताने बैठूंगा तो रात के 11 बज जाएंगे, 12 बज जाएंगे, तो अभी नहीं बताने बैठूंगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, क्लोजिंग की तरफ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 10 मिनट क्लोजिंग पे बात करते हैं और सेशन को खत्म करेंगे। ओके, अब जिसने ये 700 क्लोजिंग का सपना आज नहीं देखा ना भाई, वो बड़े ही मतलब मोटी चर्बी का इंसान है। ये मैं उनको फर्क ही नहीं पड़ता है, ऐसा फील करूंगा मैं। इन द सेंस मैं लिटरली चाहता हूं यार कि तुम इस साल यार तुम 700 को एम करो, तुम 70 तक क्लोज करो ना। 70 भी क्लोज करोगे तो देखो कितना बनेगा आपका। अगर आप 70 भी क्लोज करते हो तो 14,500 के हिसाब से यू विल मेक 10 लाख रुपीज। आप एम कहते हैं ना, एम फॉर द मून यू मे हिट अ स्टार, कहावत है एक। आप बड़ा निशाना तो साधो, नहीं चूक भी जाएगा ना तो बहुत सारे लोगों की सो कॉल्ड सक्सेस से ऊपर फेल होगे। आपका एम इतना बड़ा होना चाहिए, आपका विजन इतना बड़ा होना चाहिए कि इवन इफ यू फेल अबव सो मेनी पीपल सो कॉल्ड सक्सेस। लोगों को तो 1 लाख रुपए बहुत बड़ी बात लगती है, आप कम से कम 10 लाख रुपए पे फेल हो रहे हो यार। ठीक है, आप एम तो करो 700 क्लोजिंग्स प्रीमियम प्लस से, और वो 1 करोड़ रुपए का करना, एफडी कर देना, आराम से 50,000 रुपए आएंगे। करोड़ रुपए भी सेफ है और 50,000 रुपए भी आएंगे। लेकिन एक बात बताऊं मजे की, और ये मैं मतलब अपने काम की जगह पे बैठ के कसम खा के बता रहा हूं, ठीक है, भगवान पीछे है मेरे, इनकी कसम कह रहा हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। मेरी लाइफ का 30,000 का गोल था, और ये 30,000 रुपए 70 लाख रुपए के आसपास मुझे कमाने थे, तो मेरे को 30,000 रुपए का इंटरेस्ट आ जाता। कैलकुलेट करना, इसी के आसपास पहुंचेगा। और मैं सिर्फ 70 लाख रुपए कमाने के लिए निकला था भाई, कि किसी भी तरीके से 70 लाख रुपए जोड़ लूं, मेहनत कर लूं। जब मैं कुछ भी नहीं कमाता था उस टाइम की बात बता रहा हूं, मैंने ये पूरी कैलकुलेशन बिठाई थी। और जब तक आप 70 लाख तक पहुंचोगे ना, आप इतना सीख चुके होगे, आपका दिमाग इतना बिल्ड हो चुका होगा, आपका दिमाग इतना चलेगा कि 70 लाख का 7 करोड़ और 7 करोड़ का 70 करोड़ कब करोगे ना तुम। पहला लाख कमाना, पहला 10 लाख कमाना, पहला करोड़ कमाना मुश्किल होता है, उसके बाद तो मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट आता है भाई। आज वही आशुतोष है जो घर पे बैठ के 1 घंटा ट्रेडिंग करता है, 15 लाख रुपए निकाल देता है। देखा था ना मेरी स्टोरी अभी कुछ दिनों पहले, मैंने इंस्टाग्राम पे डाली थी। आई ट्रेड फॉर 1 hour 15 minutes, आई जस्ट सेट, आई सी द चार्ट्स, पैसा डालता हूं, पैसा कमाता हूं, साइड बैठ जाता हूं, मजा आता है बहुत ज्यादा, चैन की नींद आती है। आशुतोष वही है। बट यार तुम्हें पता है एक बार की मेहनत ना बहुत रिक्वायर्ड है यार लाइफ में। या तो कहते हैं ना पापा आपने कुछ नहीं किया, तो पापा ने नहीं किया, या तो तू बच्चे पे डिपेंडेंट हो जा और बच्चे की ऐसी तैसी कर दे, जैसे तेरी ऐसी तैसी करी गई है, जैसे मेरी करी गई है ना। माँ बाप पूरे सपने किस पे डाल देते हैं, ये बेटा हम तो नहीं कर पाए, देखो हमें तो कॉपी पेन भी नसीब, पता नहीं क्या क्या बातें होती हैं। तो या तो तुम भी यही कर लेना अपने बच्चों के साथ, या तुम आज डिसाइड कर लो कि दिस इज मी हु विल चेंज द ब्लड लाइन ऑफ माय फैमिली। मैं अपने परिवार का इतिहास बदल कर दूंगा। क्लोजिंग की बात कर रहे हैं अब। क्लोजिंग इज अ प्रोसेस, याद रखना। क्लोजिंग एक बार की नहीं होती है। क्लोजिंग राइट फ्रॉम इन्विटेशन शुरू हो जाती है आपकी। जब आप इनवाइट करते हो उसी टाइम से आपकी क्लोजिंग शुरू हो जाती है। अगर आपकी इन्विटेशन कच्ची थी ना, अगर आपके इन्विटेशन में सामने वाले को ऐसा फील हो गया ना कि ये सेल्सी बंदा है, चिपक रहा है, थोड़ा सा भी फील हो गया, तो आपकी क्लोजिंग बड़ी कठिनाई में जाने वाली है। अगर उसको ऐसा लगा कि भाई सर हैं, सर बिल्कुल सर, इन्विटेशन बहुत स्ट्रांग थी अगर, तो क्लोजिंग बहुत ईजी होगी। तो क्लोजिंग इज नॉट वन टाइम थिंग, क्लोजिंग इज अ प्रोसेस। इन्विटेशन को स्ट्रांग करेंगे हम, पूरा थ्रू आउट प्रोसेस में रहेंगे। इसके बाद
अपने दिमाग को एजम्पशंस इतना स्ट्रांग देके रखो ना। एजम्पशन का मतलब क्या होता है? आपका दिमाग ये बिलीव करना चाहिए। बिलीव समझते हो आप? फेथ कैन मूव द माउंटेन्स। आपका विश्वास इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि ये मना क्यों करेगा। अगर कोई मना करेगा तो आपको शॉक लगना चाहिए कि मना कैसे कर, मतलब आपको अपनी चीज पे इतना विश्वास होना चाहिए कि वो क्या है, वो एनर्जी ट्रांसफर होती है भाई। समझो, सेल्स इज 90% कन्विक्शन, 10% कम्युनिकेशन। 90% कन्विक्शन, मेरा कन्विक्शन, आपका एजम्पशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए। मना कैसे कर सकता है? ये मैं आपके बिलीफ सिस्टम की बात बोल रहा हूं। अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो सामने वाले को फील होगा। अगर आपको भीतर से डर लग रहा है कि मना कर देगा, शायद शायद शायद, भाई मना करेगा, लिख के ले लो, मना कर देगा पक्का। और अगर आपका बिलीफ ऐसा है कि स्टार्ट करें, चले, और भाई मजा आ गया, पर हम क्या करते हैं? डर डर, कैसा लगा सर, कैसा लगा? अब जब कैसा लगा पूछोगे तो उसके पास दो जवाब है ना, या तो अच्छा लगा या बुरा लगा। और ज्यादातर लोगों को आदत नहीं है अप्रिशिएट करने की किसी भी चीज को। तो अच्छा लगा भी होगा तो बोलेगा कि हाँ ठीक ठीक है, कभी नहीं बोलेगा कि मजा आ गया, हमेशा बोलेगा हाँ ठीक ठीक है, देख रहे हैं, समझते हैं। तो आपने क्या किया? आपने सवाल ही गलत पूछा है। आपको सवाल पता है क्या पूछना है? कि भाई मैंने जब इसको पहली बार देखा था ना, सीधा पूछो भाई मजा आ गया ना? मैंने जब पहली बार देखा था मेरे को तो मजा आ गया था। आप मेरे को ये बताओ आपको सबसे अच्छा क्या लगा? देखो सवाल में ही कितना मजा है। मैंने क्या बोला? आपको सबसे अच्छा क्या लगा? गंदे की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, तेरा दिमाग में गंदे की तरफ लेके नहीं जाऊंगा। तेरे को क्या बुरा लगा मुझे नहीं जानना भाई, तेरे को क्या सही नहीं लगा मुझे नहीं जानना, मुझे ये बता तुझे सबसे अच्छा क्या लगा। तो अब उसका दिमाग क्या ढूंढ रहा है कि हाँ मुझे ये भी अच्छा लगा था, ये भी अच्छा लगा था। आप वहां पे उसे क्यों भी दे सकते हो। देखो मुझे ना सबसे अच्छा उस टाइम पे ये लगा था, मुझे सबसे अच्छा ये लगा था कि आप चाहो तो अफिलिएट भी कर सकते हो और चाहो तो आप फ्रीलांस भी कर सकते हो। आप कोई भी स्किल सीखोगे आप यहीं पे कंपनी में अप्लाई भी कर सकते हो। ये मुझे सबसे अच्छा लगा था। वो बोलेगा हाँ मुझे भी। और एक और चीज मुझे सबसे अच्छी लगी थी कि यहाँ पे जो ट्रेनर्स हैं वो सिर्फ बातों के ट्रेनर्स नहीं है भाई। अगर यूट्यूब का भी कोर्स है तो उस इंसान ने 5 यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज किया हुआ है। 5 अलग अलग यूट्यूब चैनल पे 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। अगर इंस्टाग्राम की भी बात है तो इंस्टाग्राम पे दीज पीपल, दीज क्रिएटर्स, दीज एक्सपर्ट्स, दीज ट्रेनर्स, दे नो देयर स्टफ। मेरे को तो ये अच्छा लगा था। तुम्हें क्या अच्छा लगा सबसे ज्यादा? वो आपको बताएगा ना मुझे सबसे ज्यादा ये अच्छा लगा था। सर हमारी गलती क्या है? सर आपको कैसा लगा? और वो भी डर डर के, घबरा घबरा के। फिर कहता सर सेल ही नहीं होती है। अरे पढ़ो, किताबें पढ़ो। देयर इज अ बुक विच इज वेरी गुड, क्वेश्चंस आर द आंसर्स। आप किताब मंगवा सकते हैं, एलन पीज की किताब है ये, मैंने बहुत पहले पढ़ी थी। उसी किताब के अंदर से बहुत सारी बातें आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप पता है क्या कर रहे हो? आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप उस प्रॉब्लम के पीछे रिसर्च नहीं कर रहे हो। आपने कितनी किताबें पढ़ ली है सेल्स के बारे में? आप बताओ, आपने कितनी वीडियोस देख ली है सेल्स की? यार मुझे ना ये बोलते हुए अच्छा नहीं लगेगा, पर मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जेन्युइनली बता रहा हूं। 2026 में अगर आप कामयाब नहीं हो रहे हो तो आप अपने आप को मूर्ख साबित कर देना, खुद लिख देना। बताऊं क्यों? देखो मेरा काम सिर्फ आपको मोटिवेट करना नहीं है, रियलिटी चेक देना भी है। सुई से लेके हवाई जहाज उड़ाने तक की इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ट्रेनिंग आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है। आपको क्या लग रहा है आज जो मैंने आपको सिखाया है मैंने पहले नहीं सिखाया हुआ है? आप इंटरनेट पे अगर सिर्फ इतना डाल देते हैं ना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बाय आशुतोष प्रतिहस्त, जो भी मैंने आपको आज लाइव सिखाया वो सब कुछ मैंने सिखा रखा अपनी वीडियोस में आज से 5 साल पहले। मैं खुद उन वीडियोस को देख के बैठा हूं आज आपके साथ, याद कर लूं ताकि मैंने क्या क्या सिखाया। बट आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप क्या कर रहे हो? आपको प्रैंक वीडियो देखने से, रोस्ट वीडियो देखने से, हंसी ठट्ठा देखने से, बिग बॉस देखने से, या फिर अपने बंदे बंदी को देखने से, उनसे बात, फुर्सत ही नहीं है। आपकी प्रॉब्लम आपकी आंखों के सामने है लेकिन आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हो। आप मेरी वीडियो नहीं देखो, किसी और की देख लो यार। आप वीडियो नहीं देखना चाहते, आप किताब मंगा लो यार, पढ़ लो यार। यार कामयाब तुम्हें होना है। मैंने आज एक फोटो डाली, उस पर एक चीज लिखी थी, नो बडी विल डू द पुशअप्स फॉर यू। आपको बॉडी बनानी है तो आप किसी को ऐसा बोल सकते हो कि भाई मैं बहुत अमीर हूं, ये पकड़ 1 लाख रुपए मेरे बदले पुशअप कर दे, तू पुशअप कर, बॉडी मेरी बने। दांत में तुम्हारे दर्द है और तुम रईस हो, एकदम रईस द ग्रेट, तो किसी को 2 करोड़ रुपए देके बोलोगे कि जा मेरी तरफ से दांत का इलाज करवा के आ जा, दांत में दर्द मेरा है पर इलाज तू करा ले। यार कुछ चीजें हमें खुद ही करनी पड़ती हैं। जिंदगी तुम्हारी है, कामयाब तुम्हें होना है। तुम भगवान का, ईश्वर का, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो कि तुम्हें ऐसा मैनेजर मिला, तुम्हें ऐसी कंपनी मिली, तुम्हें ऐसा फाउंडर मिला जो तुम्हें जितना सिखा सकता है, जिस लेवल पे मेहनत कर सकता है वो कर रहा है। तुम्हें ऐसी मैनेजमेंट मिली, तुम्हें ऐसी टीम मिली है। और मैं चाहता हूं आज इस सेशन के बाद तुम अपने मैनेजर को स्पेशली और अपने स्पॉन्सर को, अगर तुम्हारे दिल से थैंक यू आए तो एक बार करना जरूर, एक बार शुक्रिया अदा करना जरूर। उनको भी अप्रिसिएशन चाहिए। हम में से हर एक इंसान मेहनत कर रहा है, हमें भी अप्रिसिएशन चाहिए, राइट? एनीवेज आगे बढ़ रहे हैं। तो एजम्पशन कर लिया हमने। हमने सामने वाले से एकदम ऐसे सवाल पूछे जिस सवाल से उसका जवाब वही निकले जो हम चाहते हैं, ठीक है? 3 सवालों के जवाब बेसिकली हमारे कस्टमर को चाहिए होता है। पहला सवाल यह है कि क्या ये सच में काम करेगा, ये जो आप बता रहे हो क्या ये सच में काम करेगा, ये लेजिट है? दूसरा, क्या मैं ये काम कर सकता हूं? और तीसरा, क्या आप मेरी सच में मदद करोगे? मोटा मोटी 3 सवालों के जवाब अगर उसे मिल जाए क्लियर कट, तो वो इंसान क्लोज हो जाएगा। समझ रहे हो? पहला क्या है, क्या ये सच में काम करता है? दूसरा क्या है, क्या मैं सच में कर सकता हूं ये काम? और तीसरा क्या है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? पहले को कैसे सॉल्व करोगे आप? पहले वाले को कि क्या ये सच में काम करता है? टेस्टिमोनी से। भाई तू पहला थोड़ी है, 5 साल 6 साल से कंपनी चल रही है, इतने लोगों को करोड़पति लखपति बना दिया, टेस्टिमोनियल भेजो उसे कि देखो ये भी कामयाब हुए, ये भी कामयाब हुए, ये भी कामयाब हुए। टेस्टिमोनियल कहां मिलेंगे सर? आई डिजिटलप्रेन्योर के इंस्टाग्राम पे, आई डिजिटलप्रेन्योर स्कॉलर्स। ध्यान दो, आई डिजिटलप्रेन्योर स्कॉलर्स नाम से इंस्टाग्राम पेज मिलेगा जहां आपको टेस्टिमोनियल्स इसी यूट्यूब वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो
मिल जाएँगे भाई, ऑलमोस्ट मैंने 75 प्लस लाइव टेस्टिमोनियल्स ऐड करके रखे हैं। उसका भी लि मतलब अगेन इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख लो यार। वहाँ पे आपको बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स मिल जाएंगे। टेस्टिमोनियल्स का सेक्शन भी हमारे मार्केटिंग उसमें होगा, हमारे डैशबोर्ड के अंदर होगा, वहां से भी आपको बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स मिल जाएंगे। टेस्टिमोनियल से आप ये फील करा दोगे कि हाँ ये चीज सच में काम करती है। दूसरी चीज, क्या मैं ये काम कर सकता हूं? इसके लिए आपको काम को इतना डुप्लीकेटेबल बनाना है, इतना डुप्लीकेटेबल बनाना है, इतना आसान दिखाना है कि सामने वाले को बोले कि हाँ इतना तो मैं कर ही सकता हूं। आप उसे सिंपली पूछो कि क्या यार तुम अपने कुछ दोस्तों को वेबिनार में इनवाइट कर सकते हो? क्या तुम अपने कुछ लोगों से मेरी बात करवा सकते हो? क्या इतना काम तुम कर सकते हो? मेरी बात करवा सकते हो? इतना करवा सकते हो, यू विल मेक मनी। डुप्लीकेटेबल दिखाना है। और तीसरी चीज, क्या मैं आपकी मदद करूंगा? तो उसमें आप सिंपली दिखाओ ना कि कंपनी के ये ट्रेनिंग्स होते हैं, कंपनी का ये सिस्टम है, जैसे ही आप हमारे साथ एसोसिएट होगे, आप हमारे सिस्टम में प्लग इन करोगे, कंपनी का ये मैनेजर्स हैं, ये मैनेजर्स इतने ज्यादा एजुकेटेड हैं, इतना एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं, ये आपको ट्रेन करेंगे। कंपनी का पूरा इकोसिस्टम दिखाइए आप, और आप उसको समझाइए कि देखिए करत करत अभ्यास थे, जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जाते थे, सिल पर पड़त निशान। मतलब क्या है? कुएं में जो पत्थर का होता है ना शिलान्यास, पत्थर जगत बोलते हैं उसे हिंदी में, तो जब उस पे रस्सा नीचे जाता है ऊपर आता है, नीचे जाता है ऊपर आता है, पानी पानी लेने के लिए बाल्टी में जो रस्सा लगा होता है ना, नीचे जाया ऊपर आया नीचे आया, तो पत्थर पे रगड़ खाता है ना बार 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 बार। अबे रस्से की क्या औकात है यार? जूट का रस्सा, उसकी क्या औकात है कि वो पत्थर पे दाग कर दे या पत्थर को घिस दे? पर जब वो बार बार आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है, तो वो उस पत्थर पे भी रस्सा असर कर देता है और पूरा तोड़ देता है उसको बेसिकली। एक जगह पे अगर आप बूंद बूंद पानी टपकाओगे ना, तो साल भर के बाद बूंद बूंद पानी टपकते हुए भी उस जगह पे थोड़ा सा गड्ढा हो जाएगा, पता है? करत करत अभ्यास थे जड़मती होती, जड़मती बुद्धू, बिल्कुल बेवकूफ, गधा, जड़मती, जड़ बुद्धि, अगर वो भी बार बार अभ्यास करे तो वो भी सुजान हो जाएगा। करत करत अभ्यास थे जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जात थे, सिल पर पड़त निशान। समझे? बिल्कुल बेवकूफ होगा ना वो भी, अगर बार बार प्रैक्टिस करेगा तो वो भी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बट आपके अंदर की आग उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हाँ आई विल प्रैक्टिस, नो मैटर व्हाट, आई विल मेक दिस डन, आई विल मेक दिस हैपन। मैं करके रहूंगा। सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे हो जाएगा। अच्छा लास्ट चीज है, क्लोजिंग जब हो रही होगी ना, तो हमारी आदत होती है हम और बताने लगते हैं। हमारी क्या आदत होती है? अरे हम तो फूले बैठे हैं, आशुतोष सर ये सिखाते हैं, अंकित सर ये सिखाते हैं, यहाँ ये होता है, हमारी कंपनी टिप्स भी देती है, हमारी कंपनी ये भी करती है। जब आप और बताने लगते हो ना, तो होता क्या है? आप सेल्स ही दिखते हो, बेच रहा है ये। आप ज्यादा मत बताओ, हो गया है, अब इसको समझ में आ गई है। अब यहाँ पे आपको क्लोज करना है। अब हमें लगता है डर, हम कैसे बोले कि भाई शुरू करें, हम कैसे बोले कि चल भाई भेजूं पेमेंट लिंक, हमें समझ ही नहीं आता। तो हम क्या करते हैं? वेट कर रहे होते हैं कि ये बोलेगा, वो कभी नहीं बोलेगा, आपको बोलना पड़ेगा। अब बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोला करो। जब आपको समझ में आ जाए कि हाँ इसके डाउट वगैरह क्लियर हो गए, तो सीधा पूछो, ठीक है शुरू करें फिर? चलो भाई शुरू करें फिर? हाँ भाई शुरू करें फिर। अच्छा इसको ऐसे भी पूछा सकता है कि आपके और भी डाउट्स हैं कुछ, या शुरू करें हम तुरंत? और डाउट्स होंगे तो पूछेगा, नहीं होंगे तो बोलेगा शुरू करते हैं। फिर उसके डाउट होंगे, पूछेगा बता दो, फिर बोलो कि और भी कुछ डाउट्स हैं या शुरू करें? सीधा बोलो शुरू करें। गिव अ हाई फाई, करें भाई, टीम में काम शुरू करें, लेट्स बी अ पार्ट ऑफ द टीम, लेट्स स्टार्ट। दैट्स हाउ यू क्लोज। अब मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, बहुत कुछ सिखा दिया मैंने आपको, इससे ज्यादा सीखने के लिए आशुतोष प्रतिहस्त क्लोजिंग, आशुतोष प्रतिहस्त ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, आशुतोष प्रतिहस्त फॉलो अप, ये आप YouTube पे सर्च करें, आपको बहुत वीडियोस मिलेंगी मेरी। मैंने YouTube पे करियर ही इन वीडियोस को बना बना के बनाया था शुरुआत में, और काफी वीडियोस तो मैंने प्राइवेट भी कर दी हैं, बट आपको फिर भी काफी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है जी। नाउ द लास्ट थिंग आई वांट टू टेल यू ऑल इज कंसिस्टेंसी पे बात करते हैं थोड़ी सी। कंसिस्टेंसी पे ऑलरेडी मेरे को लगता है मैं काफी बोल चुका हूं वैसे। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी मैं ज्यादा कैसे करूं, मेरे को सिर्फ एक बात समझ में आती है, इट्स ऑल अबाउट कितना बैडली तुम्हें पेन हो रहा है। जितने ज्यादा तुम दर्द में हो ना, उतना ज्यादा तुम हाथ पैर मारोगे। जितना ज्यादा तुम कंफर्टेबल हो ना, यार मेरे घर वाले कर्ज में थे। मेरा एक दोस्त था जिसके पापा यूएस में बैठे हुए थे। अब मैं तो कर ले रहा था, उसमें भी उतना ही दिमाग था, पर वो नहीं कर पा रहा था। वो यहाँ पे था, कॉलेज पढ़ता था, इसलिए यूएस जा नहीं पाया उस टाइम। उसके पापा यूएस में बैठे हुए थे, अमीर था यार, उसके घर से पैसे आते थे 50-60 हजार रुपए। तो वो मेहनत पूरी करता था, मेरे साथ लगा रहता था। बट वो फिर एंड में से पूछता था 2 दिन बाद 3 दिन बाद, यार तू कर लेता, मैं नहीं कर पाता। मेरे पास एक ही जवाब था कि बेटा, जब फटी पड़ी होती है ना, जब और कोई चारा नहीं होता, जब आपके पास और कोई रास्ता नहीं होता, तो जो आग लगती है कि गला दर्द हो रहा है तो दर्द होने दो। गला दर्द हो रहा है, कॉल करते करते आप 40-50 कॉल करोगे तो आपको पता लग जाएगा उस दिन, गले से आवाज नहीं निकलती, होने दो। उससे तो अच्छा ना कि साला किसी कॉल सेंटर में, पहले तो कॉल सेंटर में काम किया हुआ था, वहां किसी और के लिए काम कर रहा हूं, उससे तो अच्छा है वहां पे 200-200 रुपए के सिम बेच रहा हूं और 20-20 रुपए का फायदा हो रहा है बाद में, उससे तो अच्छा है। एंड में अगर आज मेहनत नहीं करी, जिंदगी वहां धक्का मार देगी, वहीं पे जाके काम करना पड़ेगा, घिसूंगा पूरी जिंदगी, इससे तो अच्छा है। और आज उस आशुतोष ने कर दिखाया। आज मैं चाहूं तो 2 साल भी बैठ के पढ़ा रहा हूं ना, मतलब मेरे को 2 साल के मैं 20 साल भी खा लूं। वही हुआ, पैसा कमाया, पैसा लगाया, पैसा इन्वेस्ट किया, अलग अलग जगह पे, रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट किया, स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट किया, अपनी कंपनी बनाई, दूसरी कंपनी बनाई। मैं कह तो रहा हूं, आप 80 लाख 1 करोड़ तक पहुंचो तो सही। आप सिर्फ इतना तो निशाना बनाओ, 1 करोड़। 1 करोड़ पहुंचते पहुंचते तुम्हारा दिमाग, तुम एक बात लास्ट चीज है जो मैं बोल के जा रहा हूं आज, और ये बात के बाद आपको नींद नहीं आनी चाहिए। याद रखना, आप उतना ही कमाओगे जितना, या मैं उतना ही कमाऊंगा जितना मेरी हैसियत है, मेरे दिमाग की हैसियत है। पैसा इंसान दिमाग की वजह से कमाता है।
आज से 5-7 साल पहले वाला आशुतोष जितना कमाता था उतना ही डिजर्व करता था, उतने ही दिमाग की औकात थी, उतना ही दिमाग का वेवलेंथ था। दिमाग डेवलप नहीं होता अगर तो नहीं कमा पाता। सीखता गया, करता गया, सीखता गया, करता गया, चीजें नहीं समझ में आती थी, जबरदस्ती सीखी, जबरदस्ती किया, और करते 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 आज वाले का दिमाग जितना है उतना पैसा कमा रहा है। और आज अगर मैं रोऊं कि मेरे को 200 करोड़ रुपए चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा भगवान, आप उसे क्यों दे रहे हो, इसे क्यों दे रहे हो, 200 करोड़ चाहिए, 200 करोड़ चाहिए, जब तक दिमाग का लेवल उतना नहीं होगा तब तक 200 करोड़ तो नहीं आएंगे। और जिस दिन दिमाग का लेवल उतना हो गया ना, किसी का बाप नहीं रोकेगा 200 करोड़ आते हुए। तो आपको अपना 2.0 वर्जन ढूंढना है। आशुतोष प्रतिहस्त 1 वर्जन जो था वो 2017 में बना, 2020 में 2.0 बना, जब पहली बार थोड़ी थोड़ी कामयाबी आनी शुरू हुई, और अब 2.3 है में भी। अब मैं 2.4 बनाना चाहता हूं। वर्जन अपग्रेड हो रहा है ना। आप सिर्फ अपने दिमाग के वर्जन को अपग्रेड करने पे ध्यान दो, अपने स्किल्स को अपग्रेड करने पे ध्यान दो। पैसा बाई प्रोडक्ट होता है, पैसा झक मार के आता है अगर आप अपनी क्वालिटी उतनी बिल्ड कर लेते हैं तो। अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे भागोगे, वांटेड का डायलॉग याद है, तो पैसे तू के लड़की के पीछे पीछे भागेगा, लड़की पैसा के पीछे भागेगी, तू पैसे का पीछे भागेगा, लड़की तेरा पीछे भागेगी, ऐसा कुछ डायलॉग था। तो तुम पैसे के पीछे भागोगे, पैसा तुमसे दूर भाग जाएगा। तुम एक्सेलेंस के पीछे भागोगे, पैसा तुम्हारे पीछे भागेगा। अमिताभ बच्चन इसलिए है क्योंकि वो अपनी फील्ड में एक्सेलेंट है। अरिजीत सिंह इसलिए है क्योंकि वो अपनी फील्ड में एक्सेलेंट है। लता मंगेशकर इसलिए थी क्योंकि वो अपनी फील्ड में एक्सेलेंट थी। आपको एक्सेलेंट बनने पे ध्यान देना है। और एक्सेलेंट पता है कैसे बनते हैं? किसी भी स्किल को अगर आप 10,000 घंटे देते हो तब जाके आप उस स्किल पे मास्टर हासिल करते हो। किसी भी स्किल को अगर आप रगड़ के 10, आपने पूछा था ना किसी ने कि आपकी तरह कम्युनिकेटर कैसे बने, क्योंकि शायद 10,000 घंटे से ज्यादा दे दिया मैंने इस स्किल को। मैंने स्टेज पे परफॉर्म किया है, मैंने पता नहीं कितने हजारों वेबिनार्स करे हैं, मैंने कितनी वीडियोस रिकॉर्ड करी हैं। एक गो में कैमरा ऑन होता है, मैं वीडियोस रिकॉर्ड करता हूं। तो मेरी प्रैक्टिस इस स्किल पे 10,000 घंटे से ज्यादा हो चुकी है। 10,000 घंटे में काम करने के लिए आपको 7 साल का समय देना पड़ता है। 7 साल। अब कई लोग बोले सर 7 साल बाद हम मास्टर बनेंगे, तो मैं पूछता हूं अगर आज तुम्हारी उम्र 20 साल की है, 7 साल बाद क्या तुम 27 साल के नहीं होगे? वैसे अगर तुम आज स्किल पे काम नहीं करते तब भी तो तुम 7 साल बाद 27 साल के हो ही जाओगे ना। तो एक स्किल को पकड़ के उसको मास्टर हासिल कर लो यार। अगर एक स्किल तुम्हें करोड़ों रुपए कमा के दे सकती है तो 7 साल लगते हैं तो लगने दो, वैसे भी तो बीत जाएंगे। पर नहीं, हमें तो सर 7 दिन के अंदर पैसा नहीं आया। सर लीड नहीं आ रही है सर। क्या किया तुमने, कैसे स्किल बिल्ड कर लिया तुम? लीड क्यों आए तुम्हारे पास? लीड नहीं आएगी जब तक आप स्किल बिल्ड नहीं करेंगे। दैट्स माई टाइम, थैंक यू सो मच। आई होप मैंने आपको थोड़ी प्रैक्टिकल जिंदगी दिखाई है, अभी प्रैक्टिकली समझाया है कि क्या होगा। देखो इस धंधे में बहुत पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। आप में से कोई भी इंसान कर सकता है। अगर मैं कर सकता हूं, मेरे जैसा गधा कर सकता है, तो आप भी कर सकते हो। आपको लगेगा कि सर आप तो इतना अच्छा बोलते हो, आपकी मुलाकात मुझसे 2017-18 में हुई नहीं है ना। मैं आपको अगर अपनी फोटो दिखा दूं ना, आप हंस हंस के पागल हो जाओगे, इसीलिए मैं दिखाऊंगा ही नहीं। मैं जोकर का पात्र बनना भी नहीं चाहता कि कोई मुझ पे हंसे। बट यू कैन नॉट इमेजिन, मैं बहुत पैथेटिक था यार। मैं बात करने में भी अच्छा नहीं था, मैं दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं था, मैं सुकड़ी हड्डी था। आप समझो इतनी हाइट थी मेरी, और मेरा वजन था लगभग 44-45। आज मेरा वजन है लगभग 83, डबल ऑफ माई वजन हूं मैं। तो आज मैं जैसा दिखता हूं बिल्कुल फिट फाट, समझो उसका बिल्कुल आधा। कोई भी देखे तो सीधा छूटते बोलते हैं गरीब, भुखमरी बोलते थे लोग। मेरी हाथ नीचे होता था ना तो हाथ में से नसें दिखती थी, ऐसे हाथ नीचे होता था, लोग बोल देते थे कि भाई तुमको खाना नहीं मिलता क्या। कई टाइम तक तो मोटा मैं हुआ हूं तो मेरे को अच्छा लगा कि हाँ थोड़ा मोटा होना चाहिए, थोड़ा फेस भरा भरा दिखना चाहिए भाई। फिर एक दिन रियलाइज हुआ कि ना भाई ज्यादा हो गया है, थोड़ा कम कर लेते हैं। तो इफ आई कैन डू इट, यू कैन डू इट, एनीबॉडी कैन डू इट। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। टाइम कितना लगेगा ये मुझे नहीं पता। टाइम तुम जितना एफर्ट मार रहे हो उस हिसाब से टाइम लगेगा। ठीक है जी। चलो कितने लोग मिलने वाले हैं एक बार चैट बॉक्स के अंदर मुझे बता दें कि अब तो सर कुछ भी हो जाए कम से कम 1 लाख रुपए करके हम ये जो आपका बूट कैंप होने वाला है ये, इसके अंदर अगर नहीं आए ना तो मतलब इतना बोलो, मतलब यहां पे कसम खाओ तुम, मतलब क्या बोलूं मैं, खुद से यहां पे कमेंट करो ताकि तुम्हें याद रहे, और हमारे पास भी डेटाबेस है बाद में। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट यू विल बी कमिंग टू द बूट कैंप एंड अस्तित्व ऑल्सो? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक? आई होप हमारी ट्रेनिंग्स काफी हद तक हो गई हैं। अब कल जो ट्रेनिंग करनी है उसको हम कभी और करते हैं। अब ट्रेनिंग ही करते रहेंगे तो काम कब करेंगे? तो कल वाली ट्रेनिंग मैं स्थगित कर रहा हूं। आज लास्ट ट्रेनिंग थी, इसके बाद अब कभी जरूरत होगी तो मैं और ट्रेनिंग करूंगा। बट अब नाउ इज द टाइम कि हम पूरा पोटेंशियल, पूरा काम अपने काम पे झोंके, टाइम अपने काम पे झोंके, लीड ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करें। ठीक है, मैनेजर्स के साथ टच में रहें। आपका ये कंप्लेनिंग एटीट्यूड बिल्कुल ना रहे कि मैनेजर टाइम नहीं देता। यार मैनेजर को तारीफ दो, थोड़ी सी प्यार करो। मैनेजर के पास आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनका भी देखो, जो परफॉर्म करेगा उन्हीं पे ध्यान जाएगा। सीधी सीधी बात है। आप टाइम खाओगे, फालतू सवाल करोगे, हमेशा एकदम ड्रैग करोगे किसी की एनर्जी को, तो आप पे ध्यान क्यों जाएगा? उसके पास 4 और लोग हैं जो कह रहे हैं कि भैया आप बस मुझे बताओ करना क्या है, मैं एकदम आग लगाने के लिए तैयार हूं। उसके पास 4 और लोग हैं जो 30 डेज का एक्शन प्लान। भाई सिंपल है, पर डे 50 लीड कंज्यूम करना शुरू कर दे अगले 30 दिन के लिए। पर डे 50 लीड्स कम से कम कंज्यूम करना शुरू कर दो। 50 लीड कंज्यूम करने का मतलब यह 50 लोगों से बात करना शुरू करो। यूं नहीं कि 50 लीड कंज्यूम कर, सर उसमें से 50 में तो फोन ही उठाया मैं करूं ना। तो भाई 200 लीड कंज्यूम करो। मुझे, मैं कह रहा हूं 50 लोगों से बात करो। बात करो, वेबिनार में इनवाइट करो, बात करो, वेबिनार में इनवाइट करो, और कोई काम मत करो। भूल जाओ दुनिया को, इसकी शादियां नहीं जाना साला, नहीं जाना। क्यों जाना है भाई? तुम मतलब किसी ने मूवी में बुलाया, यहां भी चल लेते हैं, फलाने की शादी है यहां भी चल लेते हैं, मम्मी कह रही सब्जी लाना, यहां भी कर लेते हैं, तो नहीं आएगा ना पैसा। फिर तुमको चेक नहीं आता, इनकम नहीं आती, सर हो नहीं रहा है। ओ गोलू बाबू मेरा कैसे होगा बेटा? ऐसे थोड़ी होता है। आपको मजा भी करना है, आपको अपने बाबू से भी बात करना है,
और आपको 50 लीड चाहिए या 500 लीड चाहिए पर डे, मेरे थ्रू मिल जाएगी यार। हमारी एजेंसी है, कनेक्ट करो, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम दोनों दिया हुआ है, सब कुछ चेक करो, वेरीफाई करके आओ। कुछ भी समझ नहीं आता आपको, अभी यहाँ पर मैंने लीड्स के ऊपर एक वीडियो बनाया था, वो भी दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँगा और उसे देख लो यार, उसपे भी आपको सारी डिटेल मैंने बताई है लीड्स के रिगार्डिंग। देखो, देखने के बाद व्हाट्सएप पर मैसेज करो, वीडियो नहीं मिल रहा व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, मैं शेयर कर दूँगा, ठीक है? और देखने के बाद लीड्स लेके काम करो, क्वालिटी लीड्स पे काम करो। 50 कॉल्स भी नहीं करने पूरे दिन के और फिर आपको पैसा भी चाहिए लाखों करोड़ों में। ओ मेरा बच्चा, ऐसे नहीं होता बाबू, काम करना पड़ता है, ठीक है? मेरे को ऐसे ही मन करता है जब कोई बोलता है ना सर लीड नहीं आई। सर लीड कैसे आएगी? तुम्हारा प्रोफाइल देखो, हंसी आती है मुझे। प्रोफाइल देखो, प्रोफाइल देख के ऐसा फील होता है कि लीड आती हुई लीड ब्लॉक करके चली जाएगी तुम्हें। यू नीड टू वर्क ऑन दैट एंड यू कैन वर्क ऑन दैट, यू कैन लर्न एनीथिंग। आप कुछ भी सीख सकते हैं, साइकिल चलाने से लेकर हवाई जहाज उड़ाने तक एक इंसान सीख सकता है अगर सीखना चाहे तो। ठीक है जी, धन्यवाद, मेरा टाइम यही था। होप दोस्तों इस वेबिनार से आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली होगी एंड ऐसे ही वीडियोज़, ऐसे ही सेशंस आपके लिए लेके आते रहेंगे। मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप।